मंदिर एवं गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन की ओर से आपका ये 9 दिन का जो समक्ष चर्चा चल रही है श्रीमद् भगवद गीता से, उसके चौथे दिन आप सबका स्वागत करता हूं। और हम सब मिलकर श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री गौर निताई, श्री प्रभुपाद एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद के चरण कमलों में प्रार्थना करें कि हम इससे पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि है श्री श्री राधा कृष्ण, श्री श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्ति। तो कल हमने बड़े भगवद गीता के पहले हम बताया था आपको, भगवद गीता के अंदर 5 विषयों के बारे में चर्चा है। मैं कौन हूं, यानी कि आत्मा की प्रकृति क्या है, जहां की हम हैं। तीसरी चीज इन दोनों का मालिक भगवान। चौथी चीज काल, काल का मतलब समय, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। समय का सदुपयोग या दुरुपयोग, दोनों चीजें हो सकती हैं। और 5वीं चीज कर्म। तो हमने प्रारंभ किया था, ये 5 चीजों के बारे में चर्चा होगी। और हमने चर्चा करी थी इसमें से श्रीमद् भगवद गीता के पहली विषय में से, जो कि है आत्मा। चलिए एक छोटा सा एक्सरसाइज करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा और आप उस जगह पर हाथ लगाइएगा, ठीक है जी। आपका सर कहां है? आपका नाक कहां है? आपका हाथ कहां है? आपका शरीर कहां है? आप कहां हैं? हैं जी? आप कहां हो? ये तो आपका शरीर है, आपका सर है, फिर आप कहां हो? अपने आप ही को नहीं जानते हैं जी? इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। जब हमने कल आपके सामने रखा था कि व्यक्ति जो अपने आप को भूल जाता है, उसको एक किस्म की बीमारी हो जाती है, मानसिक बीमारी, जिसको कि हम पागलपन कहते हैं। आज हमारे को भी पूरे विश्व के अंदर 99% लोगों को यह बीमारी है कि वो अपने आप को भूल गए हैं। जब व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है तो उसका मतलब वो अपना भला कैसे कर सकता है। जो अपने को ही नहीं जानता, वो अपना भला कैसे करेगा? कर सकता अपना भला? नहीं कर सकता। जब भी हम लोग कहते तो हैं अपना भला कर रहे हैं, अपने बच्चों का भला कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों का भला कर रहे हैं, अपने मित्रों का भला कर रहे हैं, परंतु तो आप अपने आप को ही नहीं जानते, आप दूसरों को क्या भला करोगे? मैं दान देना चाहता हूं, बहुत अच्छा, कितने पैसे तेरे पास? फिर दान क्या देगा? हैं जी? दान देने के पहले क्या करना पड़ेगा? हैं जी? पहले पैसा होना चाहिए। मैं अन्न का दान करना चाहता हूं, तेरे पास कितना अन्न है? बोले नहीं है। फिर अन्न का दान कैसे करेगा? जब आप अपने बारे में नहीं जानते कि मैं हूं कौन, मेरा भला क्या हो सकता है, क्योंकि मैं ही को नहीं जानते आप। जब अपना भला नहीं कर सकते, दूसरों का भला कैसे करेंगे? जब ये अंग्रेजी में कहावत है, क्या कहावत है? चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम एंड होम बिगिंस फ्रॉम सेल्फ। चैरिटी कहां से शुरू होती है? घर से। और घर कहां से शुरू होता है? स्वयं से। जब आप स्वयं को ही नहीं जानते, इसीलिए भगवद गीता के अंदर पहली चीज, जब आप आध्यात्म की बात करते हो, मैं अंग्रेजी शब्द रिलीजन की बात नहीं कर रहा, हमारा रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, हम रिलीजन से ऊपर जा रहे हैं। जब हम आत्मा की बात करते हैं, रिलीजन तो शरीर से होता है। अगर पैदा होते हुए नर्स ने गलती से आपको मुसलमान के मां के पास रख दिया होता तो तुम क्या होते? वो तो शरीर का है, उसका आत्मा से लेना देना कुछ है ही नहीं। जीवन क्या क्रिश्चियन, मुसलमान, हिंदू में अलग अलग होता है? जीवन तो सेम है। फर्क क्या है? शरीर का और शरीर का भी नहीं है। शरीर भी 2 आंखें, 2 कान, 1 मुंह, 2 आंखें, ऐसे होता है ना कि स्पेशल होता है कुछ किसी के। अगर किसी का भगवान स्पेशल होता तो क्या करता? 4 कान, 4 आंखें, हैं जी? है किसी का स्पेशल भगवान? सबकी क्या है? जब तक वो बताता नहीं, जब तक आपको पता भी नहीं लगता कि मुसलमान है या क्रिश्चियन है या हिंदू है ना? सही बात है, गलत बात है? जब तक बताता नहीं है तो पता भी नहीं लगता।
तो इसीलिए पहली चीज जब भगवान कृष्ण ने गीता बताई, पहली चीज ये बताया अर्जुन को कि तू कौन है, तू भूल गया है, इसीलिए तेरे सारी जो कार्य है गलत हो रहे हैं। तो पहली चीज, अगर आप अपने आप को धार्मिक कहते हो तो पहली चीज जानना होगा कि आप शरीर नहीं, क्या हो, आत्मा हो। और इस बात को कम से कम जितनी बार दिन में दोहरा सको दोहराना। उससे क्या होगा, पता लगेगा कि मैं कौन हूं। फिर अपने भले के बारे में सोचोगे। अभी तो शरीर के बारे में, भले के बारे में सोचते हो और शरीर का भला भी नहीं कर पाते, क्योंकि अंत में क्या होता है, हिंदुओं का तो फूंक दिया जाता है, मुसलमान को और क्रिश्चियन को गाड़ दिया जाता है, पारसी लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं कुएं के अंदर, जहां की गिद्ध आके उसको खाते हैं। और फिर खा के क्या करते हैं, आप क्या करते हो खाने के बाद, सुबह मल करते हो, तो मल कहां मिट जाता है, जाके मिल जाता है फिर मट्टी में। कहां रख पाए ध्यान। और जब आप स्वयं हो उसका तो पतन हो गया। तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट। आगे बताते हैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भगवान स्पष्ट रूप में क्लियर करते हैं, इस शरीर को उन्होंने यंत्र बताया है। क्या बताया है, यंत्र। और यंत्र का इस्तेमाल कौन करता है, जो यंत्र में बैठा है, जो यंत्र को चला रहा है, वो हम हैं। तो हमको चलाना चाहिए किसको, शरीर को। बड़ा उदाहरण दिया गया ड्राइवर और कार का। शरीर क्या है, कार, और अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो क्या है, ड्राइवर। जब गाड़ी गड़बड़ चलने लगती है तो आप क्या करते हो, गाड़ी को रोक देते हो। गलत रास्ते पे जाते हो तो क्या करते हो, अगर गलत रास्ते पे जाएगा तो क्या करोगे, उसको वापस सही रास्ते पे लगाते हो। इसी तरीके से शरीर, कार, आत्मा, ड्राइवर। कहां पता लगता है, 18वें अध्याय के 61वें श्लोक के अंदर, यंत्र आरूढ़ानी, यंत्र पे आरूढ़ हो, बैठे हो। अब शुरू में आपको पता ही लगेगा कि आत्मा क्या है, तो कैसे समझेंगे। तो आत्मा का लक्षण किससे पता लगेगा, लक्षण। लक्षण को क्या कहते हैं, इफेक्ट। कहीं बदबू आ रही होती है तो आप ढूंढते हो कहां से आ रही है ना जी। अरे 10 दिन पहले कहीं किसी ने खाना जो था वहां बच्चे ने दबा के रख दिया, वो सड़ गया, इससे क्या आने लग गई, बदबू आने लगी। पहले क्या नजर आया, खाना नजर आया कि बदबू नजर आई। तो बदबू क्या है, उस गंदे खाने का प्रभाव है ना। इसी तरीके से शुरू के अंदर आपको हो सकता है आत्मा समझ नहीं आया, आत्मा क्या है, तो कैसे समझा जाए उसको। आपके पूरे शरीर में क्या चीज चल रही है, जीवन, चेतना, है ना। अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियसनेस, पूरे शरीर में है ना जी। चेतना है पूरे शरीर के अंदर। उससे पता लगता है कि पूरे शरीर के अंदर जो ये एनर्जी, क्या कहते हैं इसको, एनर्जी है ना, एक शक्ति है। और हर शक्ति के पीछे क्या होता है, शक्तिमान। लाइट आ रही है, किससे आ रही है, बल्ब से। बल्ब क्या है, शक्तिमान, और बल्ब की शक्ति क्या है, लाइट। सूरज क्या है, शक्तिमान, और सूरज की रोशनी क्या है, शक्ति। तो इसी तरीके से पूरे शरीर के अंदर जो शक्ति व्याप्त है, उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स आत्मा है। क्या है, परंतु उसको समझने के लिए हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। चिंता ना करिए, उसका भी तरीका है, कल बताया था मैंने। हरे कृष्ण महामंत्र करने से क्या होता है कि चित्त की शुद्धि होती है। जब शुद्धि होती है, शुद्धि होने का मतलब क्या है कि आप समझने लगते हो कि मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र किसी संस्था का बनाया हुआ नहीं है, ये कली संतरण उपनिषद में दिया गया है। कौन सी उपनिषद में, कली संतरण उपनिषद। कली का मतलब कलयुग, संतरण का मतलब जो तारता है, उस उपनिषद में दिया गया है इस हरे कृष्ण महामंत्र को, कि कलयुग के लिए, जीवों के लिए इससे और बड़ा उपाय नहीं है, इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। तो ये लक्षण है। और कैसे बताया है, बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है 13वें अध्याय के 34वें श्लोक के अंदर। सुनिए ध्यानपूर्वक। हे भरत पुत्र, अर्जुन किसके वंशज थे, भरत के, इसलिए उनको क्या बोला, भरत पुत्र। जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है,
उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतन से प्रकाशित करती है। कितना अच्छा उदाहरण दिया है। सूर्य एक जगह है परंतु पूरे ब्रह्मांड को क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। इसी तरीके से आत्मा एक जगह स्थित होकर पूरे शरीर को किससे? चेतना से प्रकाशित कर रही है। कितना अच्छा उदाहरण दिया है भगवद गीता के अंदर। आगे ये शरीर जो है ना, ये जड़ वस्तु है। जड़ का मतलब डेड मैटर। कैसे पता लगता है प्रभु जी? जैसे ही आत्मा इस शरीर को त्याग देती है तो शरीर हिल सकता है? नहीं हिल सकता। आज ये करताल क्या है? डेड मैटर है, लाइव मैटर है? डेड मैटर है। कब चलती है ये? जब किसी जीवित व्यक्ति के मृत्यु के हाथ में दे दो कि क्या होगा? आज टेबल भी मृत्यु, करताल भी मृत्यु, दोनों को एक दूसरे के ऊपर लगा दो, चलने लगेगी क्या? नहीं चलेगी। ये शरीर जो है ये जड़ है, डेड है, ये मरा हुआ है। जैसी आत्मा शरीर त्यागती है, अगर 22 साल के बच्चे की भी त्याग देगी तो वो 23 साल का नहीं होता जीवन में कभी भी। वो 24 का नहीं होता, 25 का नहीं होता, बस वहीं स्टॉप। तो ये शरीर क्या है? डेड मैटर है। ये ध्यान रखिएगा। ये अलाइव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। नहीं प्रभु जी, जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है? शरीर का बढ़ता है, बाल बढ़ते हैं, कटिंग करानी पड़ती है? नहीं। जहां दाढ़ी थी उतनी रह जाती है, जहां बाल थे उतने ही रह जाते हैं, जितने नाखून थे उतने ही रह जाते हैं, बढ़ते नहीं है, वही स्टॉप। ये सिद्ध करता है कि ये क्या है? जैसे गाड़ी, ड्राइवर निकल जाता है तो क्या होता है? खड़ी होगी ड्राइवर, गाड़ी खड़ी, नहीं चलेगी, नहीं चलती। और इस शरीर का अंत 100% होता है। कितना परसेंट? नहीं जी, 99, 100%। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने सुना है ना राक्षस के बारे में? सुना है राक्षसों के बारे में, असुर के बारे में? जानते हैं असुर, राक्षस वो कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो एक्चुअली शरीर को नहीं मरने देना चाहते। वो चाहते हैं शरीर मरे ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा अच्छा कार्य कोई किया ही नहीं, क्योंकि ये शरीर को त्यागने के बाद कि उनको अच्छा शरीर मिल जाए। जैसे एक व्यक्ति मकान कब छोड़ने को तैयार नहीं होता? जब जानता है कि इस मकान को छोड़ दूंगा दूसरा अच्छा नहीं मिलेगा, तो क्या करता है? वो उसी में जम के बैठ जाता है, कोशिश करता है कि मकान छूटे ना, परंतु किराएदार है, छोड़ना तो पड़ेगा, कोई चांस नहीं है और तो इसलिए क्या करना पड़ेगा। परंतु अगर उसको मालूम है उसको बहुत पैसा कमाया है उसने, तो क्या करेगा? वो कितनी देर में छोड़ेगा? 1 मिनट बच्चे, दूसरा ले लूंगा। तो मृत्यु से डरता कौन है? जिसने अच्छे कर्म नहीं किए। और अच्छे बुरा कौन डिसाइड करता है? आप नहीं। अच्छा बुरा कौन डिसाइड करता है? अथॉरिटी। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या कानूनी है, क्या गैर कानूनी है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, ये कौन डिसाइड करता है? आप या गवर्नमेंट? गवर्नमेंट, अथॉरिटी। इसी तरीके से जीवन में क्या सही है क्या गलत है ये आप डिसाइड नहीं करते, ये कौन डिसाइड करता है? भगवान ने डिसाइड किया है। और कहां लिख के दिया है? शास्त्रों में। इसलिए आपको शास्त्र जानना अनिवार्य है। कहीं ये ना हो कि आप सोच रहे हो कि सही चल रहा हूं और क्या हो रहा। जैसे अमेरिका के अंदर राइट साइड रोड पे गाड़ी चलती है, आप जहां लेफ्ट पे चलाते हो और वहां जाके आप राइट पे चलाने लगे, क्या होगा प्रभु जी? भगवान करे कि आपको पुलिस वाला मिल जाए पहले, मरने से पहले, है ना? क्योंकि बाद में मरा तो फायदा नहीं है। पहले मिल जाए आपको पुलिस वाला तो क्या करेगा वो? आप बोलोगे मैं तो भाई मॉरिशस से आया हूं, देयर वी ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, आई डू नॉट नो, मैं तो वहां उल्टे हाथ पे गाड़ी चलाता हूं। बोलता है, क्या कहेगा? अंग्रेजी में कहावत है, इग्नोरेंस डज नॉट मीन यू विल बी स्पेयर्ड बाय लॉ। अज्ञानता का मतलब नहीं है कि आपको कानून छोड़ देगा। सही बात है गलत बात है प्रभु जी? आप पता लगा 5 साल तक बिजनेस करो, इनकम टैक्स दो ही नहीं, तो गवर्नमेंट कहे कि 5 साल बाद कहे तूने इनकम टैक्स नहीं दिया, तो मुझे मालूम नहीं था। छोड़ देगी गवर्नमेंट? है जी? छोड़ेगी? नहीं छोड़ेगी।
इसी तरीके से आप इस पृथ्वी पर हो, आपको भगवान के कानूनों को जानना आपका काम है। आंख मत बंद कर देना कि नहीं नहीं मुझे तो मालूम नहीं था। फिर बाद में यमराज पूछेगा, हाँ यमराज पूछता है क्या हुआ भाई, क्या किया तूने? बोले मुझे मालूम नहीं था। बोले तू कुत्ता था कि आदमी था? कुत्ता क्या, मुझे मालूम नहीं था, रेड लाइट क्रॉस कर दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु इंसान होकर तुझे पता नहीं था कि रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी चाहिए, इसीलिए छूटोगे नहीं। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, उस पर चलना बहुत जरूरी है। इफ यू से दैट आई डू नॉट नो, सॉरी, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, नहीं माना जाएगा। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, यह बात आपको शरीर त्यागने के बाद पता लगे सही बात नहीं है। फिर चिड़िया चुग गई, अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, क्या फायदा हुआ उससे? फिर सारा काम तो हो गया। तो इसीलिए यह ध्यान रखिएगा, ये बार बार भगवान ने इस बात को कहा है कि शरीर का अंत अविश्यंभावी है, ध्रुव है। ध्रुव का मतलब कभी टलता नहीं है। अब आते हैं आत्मा के बारे में। आत्मा क्या है? पहली चीज, आत्मा कभी खत्म नहीं होती, वो सनातन है। वो क्या है? कभी खत्म नहीं होती, थी, है और रहेगी। ये तो चीज अच्छी है कि मैं कभी मरूंगा नहीं। हाँ, आप नहीं मरते। कौन मरता है? शरीर। आप नहीं मरते। ये पहला कंसेप्ट ध्यान रखिएगा, आप नहीं मरते। जब ये संस्कृत का एक बड़ा अच्छा शब्द है देहांत। किसका अंत? देह का अंत, आपका अंत नहीं। मृत्यु शरीर की होता है, आत्मा की नहीं होता मृत्यु। आत्मा की कोई मृत्यु नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती किसी अवस्था में, किसी चीज से भी। नैनम चिदंती शस्त्राणी, भगवान कह रहे हैं ये आत्मा ना तो किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना पानी जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। किसी तरीके से भी इसके ऊपर इसकी चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये था, है और रहेगा। अरे वाह, ये तो मजा आ गया। क्योंकि हमें सबसे बड़ा डर किसका होता है प्रभु जी? मरने का डर सबसे बड़ा डर होता है, मरने का डर। भगवान ने पहले गीता के शुरुआत में कह दिया कि इस डर से तो तू अलग हो जा। जब ही दूसरे अध्याय के अंदर भगवान कहते हैं स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो बहात, बड़ा भयात, बड़ा सरल संस्कृत है। स्वल्प, अल्प का मतलब जानते हो? पता है अल्प का मतलब? थोड़ा। स्व का मतलब बहुत थोड़ा। स्वल्प, एकदम इतना सा। स्वल्प अपि अस्य धर्मस्य, जो धर्म के रास्ते पे इतना सा भी चलता है। कितना? इतना। उसका मतलब इतना क्या चीज होती है बताऊं? कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। त्रायतो, तार देते हैं। किससे? महत। महत का मतलब बड़ा, भयात, भय। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का। इमीडिएटली, मतलब धर्म के रास्ते में शुरुआत करते ही इमीडिएटली स्वल्पापियस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात, बड़े से बड़े भय जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का। और कोई इससे बड़ा भय ही नहीं है। कई बार लोग कहते हैं नहीं मुझे तो मृत्यु का भय ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, जहां मृत्यु की जो बात करी जा रही है वो किसकी बात करी जा रही है बताऊं? आसक्ति की। किसकी भय है? आसक्ति। आपकी शरीर से आसक्ति हो गई अगर ज्यादा तो आपको शरीर त्यागने में बड़ा दुख होगा, परंतु अगर शरीर से आसक्ति नहीं हुई और शरीर से लगी हुई चीजों से आसक्ति हो गई तब उनके मरने पे आपको भय होगा। तो ये मरने की जो बात करी जा रही है, ये बड़ी बात करी जा रही है किसकी? जब उदाहरण करके पिताजी मरते हैं तो कौन मरे? पिताजी या आसक्ति? आसक्ति। पिता, माता, पुत्र, ये सब, पत्नी, पति, ये सब आसक्तियों के नाम हैं। किसके नाम है? आसक्तियों के नाम है। ये आसक्ति का मतलब समझ गए? अटैचमेंट्स के नाम है ये अटैचमेंट्स के नाम है प्रभु जी, ये आसक्तियों के नाम है। इनका मरने का भय होता है। पिता माता कहते हैं मुझे अपना भय नहीं है, कोई मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, है ना?
उसका मतलब किसका भय? मृत्यु का। किस चीज का भय? कि आसक्ति कट जाएगी। क्या हो जाएगी? आसक्ति कट जाएगी। अगली चीज ध्यान रखिए कि हम लोग सब व्यक्ति थे, व्यक्ति हैं और व्यक्ति रहेंगे। यह भी एकदम क्लियर रखिएगा। हम कभी खत्म, हमारा व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व है और व्यक्तित्व रहेगा। यह भगवान ने शुरू के अंदर ही दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन से कह दिया था कि अर्जुन, कभी ऐसा समय नहीं था कि हम नहीं थे, तू नहीं था और ये राजा नहीं थे, और आगे भी कभी ऐसा समय नहीं आएगा जब हम नहीं होंगे, तू नहीं होगा और ये राजा नहीं होंगे। क्लियर? ओ, ये भी बड़ी अच्छी बात है जी। हमारा व्यक्तित्व रहेगा, सिर्फ हमारा क्या बदल जाता है? शरीर क्या है? कभी लड़की बनोगे, कभी लड़का बनोगे, अच्छे कार्य करोगे तो, नहीं तो कभी जानवर बनोगे, तो कभी पक्षी बनोगे, तो कभी पेड़ बनोगे। ये कहीं गारंटी नहीं लिखी, भगवद गीता के अंदर साफ कहा गया है। ये गारंटी नहीं है कि मनुष्य के बाद मनुष्य शरीर ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। मनुष्य शरीर के अंदर आपको इंडिपेंडेंस दी गई है। क्या दी गई है? स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता कब पता लगती है प्रभु जी? जब चॉइस हो। अगर विकल्प, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विकल्प, और इंग्लिश में कहते हैं चॉइस। जब चॉइस होगी तभी तो इंडिपेंडेंस पता लगेगी, तभी तो स्वतंत्र पता लगेगी। मैं आपसे वो चुनो, कौन सी उंगली चुनते हो? आपको भी दिखाते एक और बोलते हो चुनने के लिए। मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया चुनने के लिए, बताओ कौन सी उंगली? आप बोलोगे कम से कम 2 उंगली तो दिखाओ तो चूज करूंगा। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, हमें चूज करने का क्या दिया गया है? राइट या रॉन्ग। आप नॉनवेज भी खा सकते हो और वेजिटेरियन भी खा सकते हो, परंतु बकरी अगर नॉन वेजिटेरियन खाना चाहे तो क्या हो कि आज से मैं बंद, वेजिटेरियन नहीं खाऊंगी, मैं तो सिर्फ मैकडॉनल्ड का हैमबर्गर खाऊंगी। खा सकती है? हैं जी? और शेर एक दिन डिसाइड करे कि मैं तो आज से वेजिटेरियन हो जाऊंगा। कर सकता है? नहीं कर सकता। लोअर योनि है, लोअर। हमारी हायर योनि है, हम अपना फ्यूचर बनाते हैं। हमारे सामने विकल्प दिया गया है सही और गलत का, वो आपको चुनना है, वो आपके हाथ में चुनना कि आप सही चुनो या गलत चुनो। कई बार मुझसे लोग कहते हैं, अरे प्रभु जी महीने में एक ही बार तो खाता हूं, तो मैं उनसे सिंपल कहता हूं, अरे प्रभु जी सिर्फ एक ही बार तो जहर खाता हूं महीने में। क्या होने वाला है प्रभु जी? हैं? ये आपके हाथ में है। जो स्पिरिचुअली राइट है वो मटेरियली भी राइट होता है। ध्यान रखिएगा। नॉनवेज का सिर्फ आध्यात्म से वो नहीं है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। आज साइंस कह चुकी है इस बात को बार बार। कोलन कैंसर, स्टमक कैंसर, ये सब किसके कारण होते हैं प्रभु जी? नॉनवेज के कारण। और दूसरी बात, अगर आपको दूसरों का भला करने की इच्छा है तो नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 1 पौंड फ्लैश के लिए जितना अनाज खाता है जानवर, उतने अनाज के अंदर एक व्यक्ति खा सकता है नॉनवेज, उसमें 20 व्यक्ति खा सकते हैं वेजिटेरियन। उसका मतलब आप अगर खा रहे हो तो आपको दूसरों की चिंता नहीं है। आज अगर सिर्फ 10% लोग अमेरिका के नॉनवेज छोड़ दें तो वर्ल्ड की जितनी पॉपुलेशन है इसको आराम से ग्रेन्स खिलाए जा सकते हैं। ओ तेरे की, सिर्फ कितना %? जब ये अमेरिकन वेजिटेरियन सोसाइटी ने लिखा था बुश को कि तू वेजिटेरियन बन जा, तेरे सिर्फ वेजिटेरियन बनने से और बाकी तो तेरे जीवन जिएगा, उसका मतलब कम से कम 10,000 लोग उससे खाना खा सकेंगे, सिर्फ एक व्यक्ति के छोड़ने से। तो ये हर तरीके से गलत है। अब वो आपको डिसाइड करना है कि करना या नहीं करना है। आपको चॉइस दिया हुआ है। जब भी शेर नहीं हो, आप वेजिटेरियन बनना चाहो तो नहीं बन सकते, और बकरी नहीं हो कि नॉन वेजिटेरियन बनना चाहो तो नहीं बन सकते। आप कुछ भी कर सकते हो, आपके हाथ में स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता का मतलब क्या है? आप अपना भविष्य निर्माण कर सकते हो। निर्माण कराती है। मैं अनिल कुमार जी से बैठ के बात कर रहा था तो बोल रहे थे कि यहां एक प्रथा है कि उसके अंदर कि अगर नॉनवेज खाएंगे तो मंदिर नहीं जाएंगे। मैंने कहा उसका मतलब नॉन वेज खाना मंदिर जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। राइट और रॉन्ग? तो भगवान कौन सा आपकी तरफ देखेंगे? क्योंकि आपने पहले ही इंपॉर्टेंस सिद्ध कर दी। क्या सिद्ध कर दी? हैं जी? कि इंपॉर्टेंट कौन है? नॉनवेज। मंदिर तो रोज जाना चाहिए,
शास्त्र क्या कहते हैं जी? जो आदमी बहुत बीमार है उसको थोड़े थोड़े दिनों बाद हॉस्पिटल जाना चाहिए कि रोज जाना चाहिए? हैं? थोड़े थोड़े दिनों में जाएगा तो क्या होने वाला है? हरि बोल। थोड़ी बुद्धि लगाइए, ज्यादा नहीं। ये चीज अच्छी है परंतु इस चीज को समझिए। फिर क्यों खाएं? मंदिर तो रोज जाना पड़ेगा, क्यों खाएं? फायदा है? फायदा नहीं है। तो ये आपके हाथ में। तो मैंने एक पॉइंट बताया आपको, आगे चल के चर्चा करेंगे। और तो अगली चीज, जितना भी ये जड़ है ना, जड़ का मतलब समझ जाते हो? ये सब चीजों को जड़ कहते हैं, जिनमें चेतना नहीं है, जिसमें लाइफ नहीं है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? वर्ड जड़, मैटर। ये मैटर को आकार कौन देता है? आत्मा। कैसे? एक जीवित व्यक्ति के अंदर क्या होती है? आत्मा। और जीवित व्यक्ति ही, ये टेबल किसने बनाई है? मरे हुए ने कि जिंदे रहे? और जिंदा क्यों है? क्योंकि उसके अंदर, उसी शरीर में आत्मा है। उसका मतलब हर चीज को जो आकार दिया है, किसने दिया है? आत्मा ने। हर चीज को आकार किसने दिया है? आत्मा ने दिया है। शरीर में जब आत्मा त्याग देती है तो शरीर का क्या हालत होने लगती है? आकार बदलने लगता है, बदबू आने लगता है, सारे उल्टी काम होने लग जाते हैं, है ना प्रभु जी? जब भी आप क्या कहते हो? फटाफट इसको निकालो। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। आत्मा आकार देती है। अब बड़ा अच्छी बात कही है, ये जो शरीर है इसको भगवान ने क्या बताया? कपड़े। किसके कपड़े? आत्मा के। वासाम सी जीर्णानि यथा विहाया। क्या कहते हैं भगवान? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नए नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। ध्यान रखिएगा, शरीर आत्मा को नहीं निकालता। जब आत्मा देखती है कि शरीर अब रहने लायक नहीं रहा तो वो छोड़ देती है। चाहे वो उम्र 5 साल की हो, 2 साल की हो, 10 साल की हो, 20 की हो, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अब नया कपड़ा लेके आया एकदम, और नया कपड़ा आते ही किसी कील वील में अटक के फट गया, क्या करोगे? उसको उतार के फेंक दोगे। अगर सिलाई करने की कोशिश करोगे पहले, और देखोगे अगर वो नहीं होता ठीक, तो क्या करोगे उसको? इसी तरीके से आपके शरीर को डॉक्टर ठीक करने की कोशिश करता है कि आत्मा इसमें रह सके, परंतु जब देखता है कि ये आत्मा देखती है कि नहीं नहीं मैं ठीक, ये शरीर तो ठीक नहीं हो सकता, अब मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, तो वो क्या करती है? वो छोड़ देती है। और पुराने का मतलब क्या है? पुराने का मतलब समझिएगा, बूढ़ा मतलब क्या होता है? जो मृत्यु के करीब हो, है ना? अंग्रेजी बड़ी अच्छी, एक चीज अंग्रेजी है, बहुत अच्छी चीज है। एक 2 साल के बच्चे से पूछो तुम्हारी उम्र क्या है, अंग्रेजी में क्या जवाब देता है? कौन जवाब देगा मुझे? हैं? 2 ईयर ओल्ड। अरे वाह, 2 साल में क्या हो गया? बुढ़ा। ओल्ड का मतलब क्या है? बुढ़ा। और आप बर्थडे मनाते हो, है ना? और बर्थडे में क्या हो रहा है? यू कमिंग नियर डेथ। हर बर्थडे पे क्या हो रहा है प्रभु जी? आप जवान हो रहे हो, बुढ़ापे में आ रहे हो। अरे 6 मंथ्स भी ओल्ड होता है। What is the age of a child? 6 months? अरे वाह, पैदा होते ही बुढ़ा है। बड़ी जबरदस्त लैंग्वेज है इस केस में। 60 years also old and 6 months also old। क्यों? क्योंकि मृत्यु कब आ जाए किसी को मालूम नहीं है। और हकीकत में रोज आप जी रहे हो कि मर रहे हो? बताओ मुझे। जो चला गया वो क्या है? मर गया। हर क्षण क्या हो रहा है आपको? फ्यूचर में जीते नहीं हो, पास्ट में मर जाते हो। प्रेजेंट कितना है बताओ? कौन बताएगा मुझे? प्रेजेंट कितना है? एक मोमेंट जो निकल गया वो पास्ट था, और एक मोमेंट जो आने वाला है वो क्या है? तो प्रेजेंट कितना रहा? तो जी रहे हो कि मर रहे हो हर मिनट? और आप लोग क्या सोच रहे हो? सिंपल समझने वाली बात। अगर मर रहे हो इसलिए ग्रैंड टोटल क्या होता है? मरना। एंड में क्या होता है ग्रैंड टोटल? जीना या मरना? तो शरीर त्यागते हो। तो ये शरीर को भगवान ने कपड़े के समान बताया है। अब कपड़ा ही क्यों बोला भगवान ने? कुछ और क्यों नहीं बोला? समझिए इस बात को।
कपड़ा इसलिए कहा कि कपड़े के बाहाँ क्यों होते हैं, ये बाहें हैं ना स्वेटर की, क्या है बाहें हैं, क्यों है, क्योंकि मेरी बाहें हैं, जब मेरी बाहें हैं इसलिए स्वेटर की बाहें हैं, इसीलिए इसी तरीके से हमारा भी स्वरूप है, आत्मा का क्या है, स्वरूप है। बाइबल भी कहती है वेरी क्लियरली, वेद भी वही बात कहते हैं, मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। सिंपल, इंसान किसकी आकार में बना है, भगवान के आकार में। कई बार मूर्ख लोग कहते हैं देखो रामचंद्र जी ने हमारा आकार लेके आए। अब आप जरा सोचो कि आपका बेटा हो, है प्रभु जी, और कोई व्यक्ति मिले आपके बेटे से और आपको बोले आके, अरे प्रभु जी आप तो बिल्कुल अपने बेटे की तरह लगते हो। सही है ये? अरे बेटा बाप की तरह लगता है कि बाप बेटे की तरह लगता है? ऐसी मां को देखे बेटी को देख के आए, बोले अरे आप तो बिल्कुल बेटी की तरह लगते हो अपनी। व्हाट, क्या स्टेटमेंट है ये? ऑल रॉन्ग स्टेटमेंट। यही वेद कहते हैं कि हम किसके आकार में बने, भगवान के आकार में। ओरिजिनल भगवान 2 हैंडेड है, 4 नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये आज का विषय नहीं है, तो ये समझ गए आप कि ये आपकी शरीर तो कपड़ा है, चेंज कर रहे हो, परंतु ये ध्यान रखिएगा अगर कपड़ा आपके पास पैसे लिमिटेड है और कपड़ा फट जाता है, बड़ा दुख होता है कि कोई दूसरी कप कैसे खरीदूंगा, परंतु अगर पैसे खूब हो और कपड़ा फट जाए तो क्या करते हो, कोई टेंशन ही नहीं है। इसी तरीके से कर्मा बैलेंस बनाओ। क्या बनाओ? कर्मा बैंक है, उसमें आप एडिशन डालते हो। नकली नोट डालने से काम नहीं चलेगा। बच्चे भी बैंक करते हैं, बच्चों को क्या देते हो आप, बच्चे का भी शौक है मुझे भी दो मुझे भी दो, तो गेम्स भी आते हैं ना, बैंक के गेम्स होते हैं, तो बच्चे को क्या नकली नोट देते हो असली देते हो? और नकली नोट डालता रहता। एक दिन क्या कहते हो, देखो इतने सारे हो गए, पर दूसरा वैल्यू क्या है? इसी तरीके से आपके सोचने से कोई अच्छा बुरा कार्य नहीं होता। आपको जानना पड़ेगा शास्त्र के हिसाब से, तब वो असली नोट आपके कर्म बैंक में जाएंगे, तब आपको कोई चिंता नहीं होगी। तो ये शरीर का ध्यान रखिए। शरीर को ऐसे बताया गया है कि किसकी तरह, कपड़े की तरह है। तो कपड़े की कितनी वैल्यू देते हो? अगर बहुत पैसा है प्रभु जी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कपड़े की क्या वैल्यू है? कपड़े की कोई वैल्यू है? हाँ, एक व्यक्ति जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए बहुत वैल्यू है, परंतु भगवान ने हमें तरीका बताया कि कैसे हम कर्मा बैंक के अंदर बैलेंस बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं इंडिया में कई बार कहता हूं, मैंने कहा तुझे क्या बनना है, प्राइम मिनिस्टर? मैंने कहा, प्रभुपाद जी हमारे बताया करते थे, बड़ा मजाक करते थे, कई बार तो बड़े सीरियसली बोलते भी रहते थे कि क्या बनना है, नेता बनना है हिंदुस्तान में? हाँ। बोले एक काम कर, खूब पूजा पाठ कर, भगवान की प्रार्थना कर, अगला जन्म गांधी परिवार में पैदा हो जा। पैदा होते ही प्राइम मिनिस्टर, पैदा होते टोपी, गांधी टोपी, और क्या बन जाएगा वो प्रभु जी? भावी प्राइम मिनिस्टर, पैदा होते ही। और रईस वाला बनना है तो सीधा बिल गेट्स के या अंबानी के या लक्ष्मी मित्तल के घर पैदा हो जाओ ना, कहां रगड़ना पड़ेगा? हैं जी, क्यों रगड़ रहे हो? उसके उनके बच्चों को रगड़ना नहीं पड़ता, उन्हें पता ही नहीं कि पैसे की कमी क्या होती है। सभी सोचा क्या किया उन्होंने कि पैदा ही ऐसे घर में हो गए। मेहनत करके पैदा, कई लोग मेहनत करके कमाते हैं और कई लोग दूसरे की मेहनत ही खाते हैं। स्मार्ट कौन है प्रभु जी? है ही। तो इसीलिए अब आत्मा का साइज बताया गया है एक उपनिषद के अंदर। क्या बताया गया है? श्वेताश्वत्र उपनिषद के अंदर। कहां बताया गया प्रभु जी? श्वेताश्वत्र उपनिषद के अंदर, बालग्र षड्भागस्य षडधा कलिपत्तस्य च, यदि बाल के अग्रभाग का 100 भाग करा जाए और उस 100 भाग का 100 भाग और किया जाए, ये आत्मा का माप है। तो सिंपल टर्म्स में बाल के अग्रभाग का 1/10,000वां हिस्सा, कितना हिस्सा? बाल अग्र षट का मतलब 100, भागस्य भाग, फिर षटधा, इसका भी फिर षटधा, इसका भी 100वां हिस्सा करो, तो 100 into 100 is 10,000, 10,000। ये 10,000वां हिस्सा जो है बाल के नोक का, ये क्या है प्रभु जी? आत्मा का साइज। ये किस लिए बताया गया है?
ये बताने के लिए जब साइज की बात करोगे तो रूप है आपका, क्या है? साइज को बोलते ही क्या आती है? पहली चीज रूप, है ना प्रभु जी? और इतना छोटा कैसे है? जब आप उदाहरण के तौर पर एक महाबदमाश व्यक्ति जब एक अच्छे लोगों के पीछे चले जाता है तो बड़ा क्या फील करता है वो? अरे कहां आ गया, कहां फंस गया, है ना जी? उसकी जो व्यक्तित्व है वो छोटा हो जाता है। हमारा भी जैसे हम गलत जगह पे चले जाते हैं तो क्या होता है? हम ऐसा फील करते हैं कि हमारा व्यक्तित्व जो है वो क्या हो गया? सिकुड़ गया। हम अपने आप को एग्जिबिट नहीं कर पाते, हम अपने को शो नहीं कर पाते। इसी तरीके से हम जो इस जगह पे आए हुए हैं ये हमारी जगह है ही नहीं, ये हमारी जगह है ही नहीं। ये भी चर्चा होगी, बताऊंगा। परंतु इस साइज का मतलब है कि हमारा भी रूप है। हमारा रूप कैसे हमें बताया था? हम किसके रूप में बने हुए हैं? भगवान के। मनुष्य के 2 हाथ 2 पैर 2 नाक 2 कान, 1 नाक 1 मुंह, ये सब है, हमारा है। परंतु अभी वो ढका हुआ है। जैसे डाइविंग करने जाते हैं ना यहाँ, तो क्या करते हैं? कुछ पहनते हैं ना ऊपर। अगर डीप सी डाइविंग में जाएंगे तो क्या करते हैं? एक ड्रेस पहनते हैं, एक यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो उसके बगैर वो अंदर जा ही नहीं सकते, क्योंकि प्रेशर ही उनको मार देगा। तो इसी तरीके से जब हम इस जगत में आते हैं, इस भौतिक जगत में आते हैं, तो हमें भी ये ड्रेस दिया जाता है सरवाइव करने के लिए। क्या करने के लिए? आगे क्या कहते हैं? आत्मा जो है लोके जीव भूत सनातना के अर्जुन को बता रहे हैं भगवान कृष्ण के, हे अर्जुन, ये जितने जीव है, ये जितनी आत्मा है, ये मेरा अंश है। मेरा क्या है? और ये अंश क्या है? जीव भूत सनातना, और ये अंश सनातन है। सनातन का मतलब क्या है? अंश था, अंश है और अंश रहेगा। परंतु अंश होने के कारण भगवान खत्म नहीं हो जाते। कई बार लोग सोचते हैं ठीक है सब भगवान के अंश हो गए, सब जगह सभी भगवान हो गए। अच्छा, अभी जैसे मैं कुक्कू जी से बात कर रहा था आते हुए, मैंने कहा कितने आपके भाई बहन हैं? बोलते 7 भाई 3 बहनें। मतलब माता पिता के 10 पार्ट हो गए, मतलब माता पिता नहीं रहे। ऐसा होता है क्या? है जी? अरे पार्ट होने के बाद भी वो स्वतः है। इसी तरीके से तो भगवान की बात कर रहे हैं। अनंत कोटि पाठ होने के बाद भी वो होल रहते हैं, पूर्ण रहते हैं, उनमें कोई कमी नहीं आती। जैसे आपके माता पिता ही है, जैसे मेरी दादी जी थी, उनके 14 सगे भाई थे। कितने? 14 सगे भाई। तो क्या हुआ? उनका मतलब उनके माता पिता खत्म हो गए, लेकिन 14 बढ़ गए। ये कहां की लॉजिक है? ये कहां का तर्क है? भगवान भी है और हम उनके क्या है? अंश हैं। और अंश का काम क्या है? पूर्ण की सेवा करना। अंश का काम क्या होता है बताइए? उदाहरण दे रहा हूं, बहुत अच्छा उदाहरण नहीं है, मैं उदाहरण के लिए समझने के लिए। ये हाथ किसका अंश है? शरीर का। किसकी सेवा करनी चाहिए इसको? सिंपल। दांत किसका अंश है? शरीर का। तो दांत क्या करता है? चबा के चीज को अंदर डालता है, राइट? अंश का काम है पूर्ण की सेवा करना। जब जब वो पूर्ण की सेवा नहीं करता तो क्या होता है प्रभु जी? प्रॉब्लम आती है। इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे, चिंता मत करो। तो आत्मा सनातन है और कहां बैठी है? मुंडक उपनिषद बताती है कि आत्मा, जब आपसे पूछा था ना मैं, और आप कहां है? तो आत्मा हृदय में वास करती है। कहां करती है? मुंडक उपनिषद के अनुसार ये कहां वास करती है? हृदय में वास करती है। यहां नहीं, कहीं नहीं। कहां? हृदय में वास करती है। क्योंकि हकीकत के अंदर हमारा सारा बॉडी का जो सिस्टम चलता है, वो आज मेडिकल साइंस भी कहती है जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो कहां से होती है? हृदय से होती है। और साथ ही में भगवान भी विराजमान है। वो चर्चा करूंगा जब भगवान की चर्चा करूंगा। तो बड़ा अच्छा श्लोक है, दहीनी अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर से बचपन से, जवानी से बुढ़ापे में निरंतर अग्रसर होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर एक बच्चा पढ़ने के लिए बाहर गया, 15 साल तक बाहर था विदेश में, और 15 साल बाद वापस आता है, तो उसकी बॉडी तो पूरी चेंज हो गई, परंतु मां फिर भी उसको पहचानती है। और वो व्यक्ति वैसे का वैसा रहता है। जो आप 30 साल पहले जो थे वही हो, शरीर वो है क्या? नहीं, परंतु व्यक्ति तो वही हो। आत्मा नहीं बदल रही। कौन बदल रहा है? शरीर बदल रहा है। इसी तरीके से बुढ़ापा आता है तो वो निकलता है, दूसरा शरीर नया ले लेते हैं, फिनिश्ड। टेंशन क्या है? ये जानना जरूरी है, आवश्यक है। इससे क्या होगा? इससे आप मृत्यु के अंदर भी ध्यान रखिए, हमारे शास्त्र कहते हैं
आपको किसी की जब क्लोज की भी मृत्यु होती है, आपको शोक करना अलाउड है, विलाप करना अलाउड नहीं है। दोनों में फर्क है। शोक करना मतलब दुख होता है, विलाप का मतलब चिल्ला चिल्ला के रोना, बलगम आना मुंह में। ये सब बोलते हैं कि ये सब का सब जो आत्मा चली गई उसको खाना पड़ता है। गरुड़पुराण साफ कहता है इस बात को। क्या करना पड़ता है प्रभु जी? खाना पड़ता है उसको। विलाप करना अलाउड नहीं है, शोक करना अलाउड है। दुखी होता है आदमी, क्यों नहीं होगा, नॉर्मल है, दुखी होता है। आध्यात्म में आने के बाद पत्थर हृदय थोड़ी हो जाते हो। दुख होगा, दुख करिए, परंतु विलाप नहीं। समझ गए ना विलाप का मतलब? चिल्लाते हैं लोग, धाड़े मार के रोते हैं, ये सब नहीं। उतना ही जो चला गया उसको दुख होता है। एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है इंडिया के अंदर, वो बता रहे थे मुझे कि उनकी माता माला जपती थी और अध्यात्म को पालन करती थी। जब उनके पिताजी की डेथ हुई तो उनको जाके बोला गया कि पिताजी की डेथ हो गई। तो अच्छा चले गए, ठीक है। वो अपने माला जपती थी। मैंने कहा कमाल है, ये असली अध्यात्म वाली थी। लेडी थी वो, ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, उन्होंने अध्यात्म समझ लिया था कि चले गए। उनका टाइम आया था, चले गए। जब तक मेरे पति थे, मेरे पति थे। उसके बाद उनका जाने का समय आ गया तो वो चले गए। मेरे टिकट जब कटेगा तो मैं भी चली जाऊंगी। हाँ, सबको टिकट मिलता है, पैदा होते टिकट मिल जाता है आपको। मतलब टिकट में ना एक बड़ी गड़बड़ बताऊं क्या है। अब ये ट्रेन की टिकट बड़ी अजीब है, इसमें स्टेशन कहां उतरोगे वो नहीं लिखा होता, कभी भी टीटी आके उतार देता है। समझ में आया? टिकट मिलता है ट्रेन में, टिकट है आपके पास, सबके पास, परंतु ये पता नहीं उतरना कहां है। उतरना हम सबको है, वो टीटी कभी भी आता है, उतार के ले जाता है। समझ में आया आपके? इस तरीके से है मृत्यु। तो आगे मैं ज्यादातर कहता हूं, एक बात ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जिनको थोड़ा सा समझना आसान भी हो सकता है और मुश्किल भी हो सकता है। मैं ज्यादातर कहता हूं, अगर व्यक्ति ये नहीं मानता कि आत्मा है, जैसे कि आज साइंस कई बार बोलती है कि आत्मा नहीं है, हम सिर्फ केमिकल हैं, तो फिर प्रभु जी मैं उनके सामने एक उदाहरण रखता हूं कि अगर वो ऐसा मानते हैं तो लीगल सिस्टम फेल हो गया। तो मुझसे एक बार पूछा तो कैसे? मैंने सिंपल, गाड़ी अगर खड़ी है ढलाई पे, ठीक है, और हैंड ब्रेक फेल हो जाता है और वो नीचे जाके और किसी को मार देती है, कितनी सजा मिलती है गाड़ी को? हैं जी? कोई सजा नहीं। अरे आदमी अंदर अगर बैठा हो और ब्रेक फेल हो जाए और उससे कोई मर जाए तो आदमी को भी कोई सजा नहीं मिलती। तो मैंने या किसी ने अगर कत्ल किया, अब साइंस क्या कहती है, हम लोग क्या है, केमिकल है, क्या है, हम सिर्फ मशीन है, हम केमिकल है, आत्मा फात्मा कुछ नहीं है। तो भैया मैं क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी थी, एक दो करंट इधर उधर लग गया, मैंने मार दिया किसी को, हैं? एक दो मेरे करंट इधर उधर चले गए, मैंने रेप कर दिया किसी का। मेरे को गलत बोलते हो, ये तो मशीन की गलती है। और आगे ले जाओ इसको, बोले मशीन किसने बनाई? मेरे माता पिता ने, उनको पकड़ो, उन्होंने ऐसी मशीन कैसे बना दी जो कि गलत गलत कनेक्शन करा देती है, मर्डर करा देती है, रेप करा देती है, डकैती करा देती है, लोगों को लुटवा देती है। मैं क्या करूं, वो कनेक्शन गड़बड़ हो जाता है सिर्फ। नहीं, पहले जिन्होंने कानून बनाया था वो मानते थे कि हम आत्मा हैं एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्ट, कि हम अपने जो करते हैं उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर आप अपने आप को ये समझोगे कि सिर्फ हम शरीर क्या है, मशीन है, तो मशीन तो फिर आप नहीं कह सकते कि कोई गलत काम कर सकती है, सही कर सकती है। मशीन बेचारी क्या करेगी? गलत करंट ज्यादा आ गया, फट गई, मर गया दो आदमी, क्या करें? तो इसी तरीके से ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, कई बार लोग कहते हैं एक ही जन्म है, मजा कर लो। आजकल का सारा जितना वर्ल्ड के अंदर हम सुन रहे हैं, क्या सुनते हैं? वन लाइफ टाइम, एंजॉय इट, राइट? एक जीवन है। तो फिर मैं कहता हूं, फिर आप नैतिकता की क्या बात करते हो, मॉरलिटी की क्या बात करते हो? मॉरल की जरूरत क्या है? एक जन्म है, लूट लो जिसको लूट सकते हो, है जी? जवाबदेही तो है नहीं कोई भी। फिर क्यों मांगते हो कि नहीं मॉरल भी होना चाहिए, बड़े ध्यान से? क्यों ध्यान से भाई? मैं अगर ताकतवर हूं मैं तुझे लूट लूंगा, तू बेवकूफ है, मैं क्या करूं? है प्रभु जी? नहीं, विज्ञान हमें उसी पथ पे लेके जा रहा है।
कि एक जन्म है, मजा करो। उसका मतलब जब मजा करना है प्रभु जी, फिर कैसे नियम और कानून? आप ही बताइए मुझे, फिर कैसे नियम और कानून? जो जिससे ज्यादा पावरफुल हो उसको लूट के खा जाए, खत्म कर दे उसको, सारा हथियार ले। इसमें गलती क्या है बताइए? कोई गलती है? गलत है ये। हम आंसरेबल हैं, हमें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम आत्मा है, खत्म नहीं होते, सिर्फ शरीर त्यागते हैं। आज मैंने अगर इस ड्रेस में बैठ के किसी का कत्ल कर दिया और फिर मैं पैंट शर्ट पहन लूं, तो गवर्नमेंट मुझे छोड़ देगी कि नहीं नहीं, इसने जब ये कपड़े पहन रखे थे जब कत्ल किया, तो इसने कपड़े चेंज कर लिए। इसी तरीके से जब आपकी मृत्यु होती है, आप सिर्फ कपड़े चेंज करते हो। कपड़े चेंज करने के बाद भी आप दोषी तो हो, क्योंकि आपने कपड़े चेंज किए हैं, कपड़े ने कत्ल नहीं किया। किसने कत्ल किया है? आपने किया है। इसलिए आप जवाब देना पड़ेगा आपको। ये ध्यान रखिएगा, ये मत सोच के बैठ जाइएगा कि मेरे को जवाब देना नहीं है। अगर हम विज्ञान के कहने पर चलेंगे तो ये दोनों स्थितियां आ जाएंगी, पूरे विश्व का सत्यानाश हो जाएगा। आज अमेरिका में यही मजाक कर रहा था मैं, डॉलर पे उनकी क्या लिखा होता है पता है? इन गॉड वी ट्रस्ट। डॉलर पे क्या लिखा होता है? इन गॉड वी ट्रस्ट। और गॉड को ही गायब कर दिया। डॉलर चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर, सबसे पावरफुल करेंसी है। सारी करेंसियां उस पर बैठ के डिसाइड होती हैं कि कहां चल रही हैं। उस पर लिखा क्या है? इन गॉड वी ट्रस्ट। उसका मतलब जो 250-300 साल पहले जिन्होंने बनाया था डॉलर, वो भगवान में विश्वास करते थे। आज वो सिर्फ क्या बढ़ा रहे हैं? नास्तिकता। ध्यान रखिएगा प्रभु जी, नास्तिकता का फल यही आएगा, जो जिसको लूट सके लूट लो। तो जीव का एक चीज और बता दूं मैं आपको, जीव के पास सिर्फ एक ही शक्ति है, और वो शक्ति है इच्छा शक्ति। क्या शक्ति है? इच्छा। सही इच्छा कर लो या बुरी इच्छा कर लो। पूरी दोनों भगवान करते हैं। पूरी दोनों कौन करते हैं? जैसे बच्चा होता है ना, कोई वेट कोई उठाना चाहता है, वेट लिफ्टिंग के लिए जाता है, मैं उठाऊंगा मैं उठाऊंगा, उसे हिलता है नहीं, तो देखता है बच्चा बड़ा दुखी हो रहा है, तो पीछे पीछे पिताजी हाथ लगा देते हैं, वो बच्चे ओ देखो उठा दिया मैंने, उठा दिया। उसने थोड़ी उठाया, कौन उठा रहा है? तो इसीलिए गलत काम करो तो पहले सोचो, क्योंकि आप किससे करा रहे हो? भगवान से। जब भी ध्यान रखिएगा, आगे बताऊंगा आपको। नरक जाना बहुत मुश्किल है, भगवत धाम जाना बहुत आसान है। हमारे प्रभुपाद जी कहते थे, टू गो टू हेल इज वेरी इजी बट इट इज वेरी डिफिकल्ट, सॉरी, टू गो टू हेल इज वेरी डिफिकल्ट। परंतु अपने घर भगवत धाम, बैक होम, बैक टू गॉड हेड, जिसको कि बाइबल कहती है हेवन, कुरान कहती है जन्नत, वेद कहते हैं वैकुंठ, जाना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। अभी नहीं बताऊंगा तो इतना बता के छोड़ूंगा कि नरक जाना बहुत मुश्किल है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है नरक जाने के लिए। पाप कर्म करना सबसे मुश्किल चीज है, और अच्छा कर्म करना बहुत ही आसान है। अब आता है एक प्रश्न, कई बार लोगों को बोला जाता है कि तुम भी भगवान हो, सब कुछ भगवान है। अच्छा भगवान है तो जूते क्यों खा रहे हैं जी? दुखों की लात क्यों खा रहे हैं अगर भगवान हो? नहीं नहीं, भूल गए हैं। अच्छा, उसका मतलब अज्ञानता भगवान से बड़ी हो गई। अज्ञानता का दूसरा नाम क्या है? आपने सुना होगा नाम, माया। सुना है वर्ड माया? सुना है? माया का दूसरा नाम क्या है? अज्ञानता। मां का मतलब नॉट, या का मतलब दिस, जो नहीं है उसको माया कहते हैं। क्या नहीं है? आप जिस चीज को देखते हो सोचते मेरी हो, मेरी है। अगर ऐसा सोचते हो तो आप माया में हो, क्योंकि आपकी है ही नहीं। क्योंकि अगर मरने के बाद भी ये थी, है और रहेगी, तो फिर आपकी होती तो साथ लेके जाओ ना। ये शरीर भी जिसको आप अपना कहते हो, ले जा सकते हो साथ? ले जाओ। अरे अगर अपना चीज होती है, आप किसी घर जाते हो रहने के लिए, आपकी घड़ी होती है, आप निकालते हो, रात को सुबह बन के जाते हो वापस, ठीक है ना जी? क्योंकि किसकी है? आपकी है। अब लेके जाओ ना शरीर का कुछ भाग, ले आ सकते हो? नहीं जी नहीं, एक हीरा ले जाता हूं, चलो चलो छोटा सा एक हीरा ही ले जाते हैं, ले जा सकते हो? ले जाओ। हम किसी स्थिति में भगवान नहीं है। बताया था आपको, माम एव आम सजीव लोके, भगवान ने कहा तुम मेरे अंश हो। तुम मेरे क्या हो? और अंश कैसे हो? सनातन हो। सदा सनातन अंश थे, है, और सनातन का मतलब क्या है? थे, है और रहेंगे। यह सनातन शब्द का अर्थ है। क्या हम भगवान हैं? चलिए सुनिए, 15वें अध्याय से 16वें से और 20वां श्लोक, सिर्फ बोलता चला जाऊंगा, ध्यान कर सुनते जाना। जीव दो प्रकार के होते हैं, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर का मतलब जो गिर गया है, जो गिर गया है। अक्षर जो कभी गिरता नहीं है। वैकुंठ में जो जीव है वो कभी गिरते नहीं है। हम लोग यहां गिरे हुए हैं,
उदाहरण के तौर पर मॉरिशस के अंदर जेल है कि नहीं है? जेल कितने लोग हैं उसके अंदर, कितने परसेंटेज? बहुत मिनिमम है ना जी, 0.01%, 1% भी नहीं होंगे। परंतु स्वतंत्र लोग ज्यादा है ना प्रभु जी, जो कानून का पालन कर रहे हैं। इसी तरीके से शर और अक्षर दो प्रकार के जीव हैं, एक जो कभी गिरता नहीं है भगवान के धाम से, और एक हम जैसे हैं जो गिर गए हैं। तो जहां बैठे हुए हम सबके सब अपने आप को कहते हैं बहुत अच्छे लोग हैं, नहीं, हम सबके सब क्रिमिनल हैं। क्या है प्रभु जी? हाँ, इस जगत को बंधन, आप लोग सब बड़ा सिंपल समझने का तरीका है। वेद कहते हैं मुक्ति, बाइबल कहती है मुक्ति, कुरान कहती है मुक्ति, है ना? जन्नत जाओ, हेवन जाओ, और वेद मुक्ति की बात करते ही करते हैं। उसका मतलब मुक्ति मिलने के लिए कोशिश करनी चाहिए। उसका अभी हम क्या है, बंधन में है कि मुक्त है? बंधन में कहां होते हो, जेल में कि बाहर जेल से? तो बंधन का मतलब दूसरा होता है जेल, इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं इस भौतिक जगत को जेल। तो जेल में कौन होते हैं? कौन होते हैं? कैदी नहीं, पहले कैदी से पहले कैदी बनता कैसे है वो? हिंदी में क्या कहते हैं क्रिमिनल को? अपराधी। हम क्या है? अपराधी हैं, तभी कैदी बने, तभी जेल में है। इसको जब भी कहा गया भव बंधन, क्या कहा गया है? भव बंधन, भव सागर, भव रोग, सब दुख 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 से कनेक्टेड है। ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग जहां आए हुए हैं, हाँ, अब बोलो साधु के बारे में क्या कहोगे? हाँ, वो व्यक्ति जेल से निकलने की कोशिश कर रहा है और दूसरों को भी साथ ले जाने के चक्कर में है। कुछ बहुत 1.0000001% होते हैं जो कि वैकुंठ से आते हैं, जीव भगवान भेजते हैं उनको कि हमें लेके जाएं। जैसे प्रभुपाद जी थे, वो हमारे बीच में आए थे हमें वापस ले आने के लिए। वो लोग यहां के नहीं है, परंतु हम लोग यहां के हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं निकलने की, और साथ में हम क्या लगा रहे हैं? आवाज लगा रहे हैं। जैसे अभी बस कैसे चल रही है, मॉरिशस वैकुंठा, मॉरिशस वैकुंठा, मॉरिशस वैकुंठा, जो बैठना बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते तो हरी बोल, रह गए। समझ में आया मनोज जी? ये आवाज लगी हुई है, परंतु बस से उतर के नहीं पकड़ूंगा मैं आपको। बस छूट गई तो आवाज लगाऊंगा, वही कर रहा हूं। तो हम लोग सब जेल में भी होता है, जो व्यक्ति अच्छा काम करता है जेल के अंदर, उसको हेड बना देते हैं कैदियों का। नहीं बनाए थे प्रभु जी? बनाए थे, नहीं बनाते? वो फ्री भी ज्यादा होता है, उसको जेल की टेंशन भी नहीं होती, और उसकी सेंटेंस भी क्या होता है? कम हो जाता है। जो कैद में सजा दी गई होती है, अच्छा करे तो उसे क्या होता है प्रभु जी? सजा कम हो जाती नहीं होती है। यही बेसिकली वो लोग हैं जो कि आध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं। वो समझ गए हैं कि ये जेल है, इससे निकलना है। परंतु हम लोग क्या कोशिश करते हैं जीवन भर कि ये जीवन के अंदर 3rd क्लास सेल से 2nd क्लास सेल में आ जाऊं। अबे सेल तो सेल ही है, जेल तो जेल में एयर कंडीशन लगा के रहोगे क्या? बोले नहीं भाई, तू बाहर भेज दे, एयर कंडीशन नहीं चाहिए। जेल तो जेल है, ये समझना है। तो ये 2 प्रकार के जीव हैं, एक शर जो गिर जाता है, और एक अक्षर जो कभी गिरता नहीं है। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव जो है वो शर है। बोल दिया, भौतिक जगत में सारे के सारे हम क्या है? शर। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव जो है वो अक्षर है, वो कभी गिरता नहीं। अगला श्लोक ध्यानपूर्वक सुनिए। इन दोनों के अतिरिक्त उत्तम पुरुषस्त्व अन्य, उत्तम पुरुषस्त्व अन्य, इनके दोनों के अलावा एक अन्य, एक और पुरुष है। इन दोनों के अतिरिक्त एक और परम पुरुष परमात्मा है जो कि साक्षात अविनाशी भगवान है, और तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तीसरा एक और है जो कि हमारे जैसा जीव नहीं है, वो श्रेष्ठ है। तो हम कभी ना तो कभी भगवान बन सकते हैं। हम जीव थे, जीव हैं और जीव रहेंगे। भगवान कोई पोस्ट नहीं है जो बना जाता है। भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये गलती दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? यस्माक्षरम इततो अहम अक्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतिहतः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूं, मैं शर और अक्षर दोनों के परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। किस रूप में विख्यात हूं? परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। आप जो होम भी करते हो, पूर्ण आहुति विष्णु को जाती है,
किसी देवता की करो, परंतु पूर्ण आहुति किसकी होती है? यज्ञ पुरुष कौन है? विष्णु। ध्यान रखिएगा, किसी की करो आप पूजा, परंतु पूर्ण आहुति किसको जाती है? विष्णु को, क्योंकि वो सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको पूर्ण आहुति उन्हीं को दी जाती है और किसी को नहीं दी जाती। ना शिव जी को, ना दुर्गा जी को, ना गणपति जी को, किसी को नहीं। उनकी किसी की भी आप होम करो, पूर्ण आहुति किसको जाती है? विष्णु जी को। विष्णु ही यज्ञ पुरुष हैं और कोई नहीं है। ये वेदों का कथन है। जो कर्मकांड भी करते हैं उनके लिए भी अंत में क्या होता है? जो पूर्ण आहुति किसको जाती है? विष्णु को जाती है। ये ध्यान रखिएगा, ये वेदों का कथन है, मैं नहीं बना रहा। ये पूछ भी लीजिएगा आप जो करते हैं, उनको बता देंगे आपको पूर्ण आहुति किसको जाती है। यज्ञ पुरुष को जाती है। और यज्ञ पुरुष कौन है? विष्णु। आगे क्या कहते हैं? जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। अतः हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में लगा हुआ होता है, वो लगता है मेरी भक्ति में। तो ये हम चर्चा कर रहे थे। अब आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, उसका नाम है प्रकृति। क्या है प्रभु जी? ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप, क्या बताऊं आपको एग्जाम्पल, क्योंकि मॉरिशस इतना छोटी जगह है कि यहाँ सब कुछ तो आपका, यहाँ बर्फ तो पड़ती नहीं है जी। अगर आपको सोचिए, आपको कहीं जाना पड़े स्विट्जरलैंड, जहाँ की बर्फ ही बर्फ हो, 365 दिन आपको वहाँ बर्फ में जाना है, तो आपको क्या देखना पड़ेगा? वहाँ के लिए क्या कपड़े होने चाहिए, है ना? ठीक है ना? कि आप वहाँ शॉर्ट्स हाफ स्लीव लेके जाओगे? हैं जी? नहीं, आपको जानना पड़ेगा कि जहां आप हो वो जगह कैसी है ना जी? कहीं आप ये तो नहीं कोशिश कर रहे कि आप बर्फ की जगह जाके रेत ढूंढ रहे हो कि रेत कहां मिलेगी, रेत कहां मिलेगी? बर्फ के क्या 365 दिन बर्फ रहती है, वहां रेत थोड़ी मिलेगी। और रेत पे जाके क्या ढूंढ रहे हो आप? मॉरिशस के अंदर बोल रहे हो मुझे देखना बर्फ कैसे पड़ेगी। ढूंढते रहो बेटा, जीवन भर नहीं मिलेगी। यहां तो बर्फ तो पड़ती नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए प्रकृति का मतलब क्या स्वभाव है, क्या नेचर है। तो अब ध्यानपूर्वक सुनिए, दो प्रकार की प्रकृति होती है सिर्फ। एक को कहते हैं भौतिक और एक को कहते हैं दिव्य या आध्यात्मिक। सिर्फ दो प्रकार की, वन इज स्पिरिचुअल, अदर इज मेटीरियल। सिर्फ दो प्रकार की प्रकृति होती है। आपके शरीर में देख लीजिए, आत्मा क्या है? दिव्य। और शरीर क्या है? भौतिक। सिंपल। जो भी चीज जड़ है वो क्या है? भौतिक। और जो भी चीज चेतन है वो क्या है? दिव्य। तो चेतन कौन है आपके शरीर में? आत्मा। और शरीर क्या है? जड़। और भौतिक जगत में हर चीज क्या है? चेतन या जड़? जड़। धरती क्या है? जड़। पेड़ के अंदर आत्मा है इसलिए वो जीवित है। जब आत्मा निकल जाती है तो पेड़ जब गिर जाता है उसके बाद बढ़ता है, उगता है, नहीं होता? वैसे का वैसा जड़ है उसका मतलब। तो हर चीज यहां जो है वो क्या है प्रभु जी? जड़ है। जड़ का मतलब डेड मैटर, डेड। अब भगवान बता रहे हैं कि ये मेरा प्रकृति जो है, ये दो प्रकार की प्रकृति मेरी शक्ति है। मेरी क्या है? शक्ति। मेरी शक्तियां हैं। आगे चलते हैं। अब इस प्रकृति का वो क्या है? स्वभाव क्या है? ये हर टाइम बदलती रहती है, टेम्पररी है। आपका शरीर जब आप 5 साल की उम्र के थे सेम है? नहीं, चेंज हो गया। मेडिकल साइंस कहती है हर 7 साल के अंदर आपके बॉडी के सारे सेल चेंज हो जाते हैं। उसका मतलब आप हर 7 साल के अंदर आपका रीइंकार्नेशन हो गया। क्या हो गया? हाँ, पुनर्जन्म। आप पुनर्जन्म के लिए अगले जन्म इंतजार करते हो, यहीं से शुरू रहता है वो। तो जब आप 5 साल के थे या जब आप 20 के हुए, शरीर बदल गया नहीं बदल गया? पुनर्जन्म का मतलब क्या है? किसका बदलना? शरीर का बदलना। आत्मा तो जैसी थी वैसी है, इसी जन्म में है पुनर्जन्म, और आगे भी है। जैसे भगवान ने बताया देहिनी अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा, जैसे कुमार अवस्था, फिर यौवन अवस्था और वृद्ध अवस्था। ऐसे में कौन अवस्था कौन बदल रहा है? शरीर। आत्मा वैसी की वैसी अंदर बैठी है। तो ये रिइंकार्नेशन है कि नहीं? बॉडी चेंज हो रही है पूरी। और एक पॉइंट पे आके बॉडी छूट जाती है, दूसरी बॉडी ले लेते हो, दूसरा शरीर ले लेते हो। तो निरंतर परिवर्तनशील है। और परिवर्तनशील का दूसरा मतलब क्या? टेम्पररी। क्या मतलब परिवर्तन का? मेरी यूथ की बॉडी, मेरी जब बच्चा था वो बॉडी भी टेम्पररी थी, जब जवान हुआ वो भी बॉडी टेम्पररी है, मिडिल अवस्था आएगी तो भी टेम्पररी है, और बुढ़ापा भी क्या होगा? टेम्पररी होगा। यहां हर चीज क्या है? टेम्पररी। अब एक चीज बताइए मुझे, टेम्पररी सुख देती है कि दुख? टेम्पररी चीजें बताइए। टेम्पररी नौकरी, टेम्पररी रिश्ते, टेम्पररी इलाज क्या देगा आपको?
बताइए, हैं जी? सुख देगा। सिंपल, बड़ा आसान समझने वाली बात है। तो देखते हैं भगवान जिसने इसकी सृष्टि करी है, सृष्टि की रचना करी है, वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। कहीं हम लोग क्रॉस पर्पस पे तो नहीं काम कर रहे। भगवान ने तो कुछ का, बनाने वाला कह रहा है कुछ और आप कह रहे हो कुछ। भगवान ने क्या कहा सुनिए, दुखाल्यम, इस जगह को क्या कहा है? आल्य का मतलब क्या होता है? घर। विद्यालय, विद्या का घर। हिमालय, हिम का मतलब क्या होती है? बर्फ, बर्फ का घर। और विद्यालय, और ऐसी दुख आल्य, दुखों का घर बताया है इसको। क्यों? अगला शब्द यूज किया है अशाश्वतम, क्योंकि हर चीज यहां क्या है? टेम्पररी है, इसलिए ये दुख का कारण बनती है। और आप यहां क्या कोशिश कर रहे हो पाने के लिए प्रभु जी? बताना जरा मुझे। वाह, कमाल के लोग, आप भगवान को चैलेंज करते हो हैं? बनाने वाला कह रहा है तो मैंने वॉशिंग मशीन बनाई है कपड़े के लिए, और आप कह रहे हो नहीं नहीं मैं तो उसे टीवी बनाऊंगा। देख ले, बना रहे, एरियल लगा, क्या होने वाला है? वेस्ट ऑफ टाइम। आप कहोगे प्रभु जी क्या मतलब है? फिर यहां सुख नहीं है। ये बनाने वाला तो कह रहा है दुखाल्य, गीता तो यही कह रही है। कुरान क्या कहती है? इस जगह से निकल। वेद क्या कहते हैं? इस जगह से निकल। मुझे बता दो एक धर्म जिसके लिए बताया गया कि यही अपना फर्स्ट क्लास घर बना ले। तो बताना मुझे, बताओ जरा, कोई भी एक धर्म बताओ मुझे। नास्तिक धर्म को छोड़कर कोई धर्म नहीं कहता। नास्तिकवाद को छोड़कर कोई आस्तिकवाद ये नहीं कहता कि आप यहां रहो। सबके सब क्या कहते हैं? मुक्त हो, निकलो। और आप क्या कहते हो? नहीं जी। अब समझो, अगर इस जगत को दुखाल्य बताया है, सोचो थोड़ा विचार करना, अगर इस जगत को दुखाल्य बताया है, उसका मतलब यहां हर चीज किससे बनी हुई है प्रभु जी? स्वभाव क्या है उसका? दुख का। सारी चीज किससे बनी हुई है? दुख से बनी है। उसका मतलब जितनी चीजें यहां जोड़ते जाओगे वो क्या देंगी आपको? सुख या दुख? ये तो फंस गए बोली तेरे। मैं नहीं कह रहा, मैं आपको भगवद गीता से बता रहा हूं। मैं साथ में बाइबल और कुरान दोनों कोट कर रहा हूं। बुद्धिज्म भी ले लो जो कि नास्तिक धर्म है, उसमें भी क्या कहा जाता है? निर्वाण। निकल इधर से, निकल इधर से, निकलो। तो आप क्या कह रहे हो? यह प्रवृत्ति बताऊं क्या बताई गई है शास्त्रों में? असुर प्रवृत्ति। रावण ने यही सुखी होने की कोशिश करी, हिरण्यकशिपु ने यही सुखी होने की कोशिश करी, और भक्तों ने क्या कोशिश करी? यहां से निकलने की। परंतु अभी चिंता मत करिएगा, मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। भगवान बताते हैं ट्रिक कि यहां भी रहते हुए, निकलने की कोशिश करते हुए, यहां भी सुखी रहते हुए कैसे निकल सकते हो। निकलना तो है। अगर आपने वो इरादा नहीं किया निकलने का, तो जो मैं आपको बताने वाला हूं वो फेल हो जाएगा सारा सारा। पहला आपको क्या होना चाहिए कि निकलना है, परंतु वो निकलने का रास्ता भी कैसे थोड़ा सा बेटर हो जाए। वो निकलने का रास्ता कैसे बेटर हो जाए। शरीर जिसको कि आप अपना सबसे अपना चीज क्या है बताइए प्रभु जी? सबसे अपनी चीज क्या होती है? शरीर। सबसे अपनी चीज तो शरीर है ना प्रभु जी। बाकी रिश्ते तो शरीर के बाद आते हैं। और रिश्ता जितने भी हैं वो शरीर के बाद आते हैं। वही आपके दुख का कारण है? नहीं है, वही आपके दुख का कारण है। तो ये 18वें अध्याय का, सॉरी 8वें अध्याय का 15वां श्लोक आगे क्या कहते हैं भगवान? देखिए, फिर से इस बात को रिपीट करिए 9वें अध्याय के 33वें श्लोक के अंदर। अनित्यम असुखम लोकम। अनित्यम, यहां कोई भी चीज नित्य नहीं है, टेम्पररी है। असुखम, वहां दुखाल्यम कहा, यहां क्या कहा? सुख नहीं है। लोकम, ये लोक क्या है प्रभु जी? स्वर्ग में भी नहीं। ध्यान रखिएगा, अभी आप सोच रहे होंगे, मैं आता हूं आगे भी। कई लोग सोचते हैं स्वर्ग में, अरे स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग। सॉरी, देखते हैं गीता क्या कहती है, समझिए। अब्रह्म भुवनालोका पुनर्वर्ती नो अर्जुना। इस ब्रह्मांड के अंदर सबसे ऊंचा लोक बताओ किसका है? ब्रह्मा जी का। स्वर्ग से भी ऊंचा। स्वर्ग की जो, स्वर्ग में जो आनंद है
उससे अरबों गुना ज्यादा आनंद ब्रह्मलोक में है। कहां है प्रभु जी? ब्रह्मलोक में। 14 भुवन है, 14 लेवल है इस भौतिक जगत के अंदर। जो आप ब्रह्मांड की बात करते हैं, इसमें 14 लेवल है, हम लोग बीच में हैं, 7वें पे। सिर्फ हमारे लेवल पे देवी, आपने सुना होगा देवी देवता भी मनुष्य शरीर धारण करने के लिए हर टाइम प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं के अंदर भी इतना ज्यादा भोग विलास है कि वो भक्ति नहीं कर पाते। क्योंकि ज्यादा, आप बताइए, आप बार में अंदर जाके जहां की डांस चल रहा हो, वहां भक्ति करना आसान है, मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। और हर चीज फ्री में मिल रही हो, तभी देवी देवता कहते हैं भौतिक जगत, ये जो पृथ्वी है, ये सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि यहां दोनों चीज मिलती है, यूं भी बढ़ता है, यूं भी बढ़ता है, दोनों चीजें चल रही हैं साथ साथ। इसलिए यह कहा अब्रह्मा ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। पुनरावर्तिनो मतलब वहां भी दोबारा जन्म का चक्कर है, टेम्पररी है। तो जब वहां भी ऐसा है तो स्वर्ग की बात तो छोड़िए, और ध्यान रखिएगा, स्वर्ग का बता देता हूं आपको 2 मिनट के अंदर। शास्त्र क्या कहते हैं? व्यक्ति जब पुण्य कार्य करता है, कौन सा कार्य करता है? भक्ति के नहीं, कौन से कार्य? पुण्य। तो जब उसका बैंक बैलेंस अच्छा हो जाता है तो वो स्वर्ग जाता है। स्वर्ग में जन्म नहीं होता, स्वर्ग में सीधा 16 साल की उम्र का पैदा होते हो आप। कितने उम्र के? 16 के, सीधा 16 साल के शरीर मिल जाता है। उसके बाद आप भोग विलास करते हो, बुढ़ापा नहीं आता वहां, 16 साल के रहते हो, खूब भोग विलास है। इस हद तक भोग विलास है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो यहां सबसे हीन माना जाता है वो वहां भोग विलास है, समझ लो आप। हां जी, स्वर्ग में। और वहां आपके पुण्य, जब बैंक बैलेंस पुण्य का खत्म हो जाता है तो आप, जैसे भोग विलास चल रहा है, आप वहीं से गिरते हो नीचे। यूं क्या करते हो प्रभु जी? वैसे बैठे बैठे ऐसे बैठा हूं, भोग विलास कर रहा हूं, मेरा पुण्य खत्म, टंग, सीधा गिरूंगा। और मैं गिरता हूं, और गिरता हूं, जब मैं नीचे गिरता हूं तो उसके बीच में स्पेस है जो कि बिल्कुल अंधकार है। वहां जानवर हैं जो कि स्वर्ग से गिरने वाले लोगों के शरीर को खाकर जीते हैं। तो वो फिर हमारे को अटैक करते हैं, हमें खाते हैं। जब हमें वो खाते हैं तो हमें बहुत दर्द होता है। क्या होता है प्रभु जी? और दर्द के कारण, पीड़ा के कारण हम चिल्लाते हैं, कराहते हैं, तो आंख में से आंसू आते हैं। तो शास्त्र बताते हैं कि आत्मा जो है आंसू में से निकलती है बाहर, और आंसुओं में से निकल के वो बादल में गिरती है। किसमें गिरती है प्रभु जी? बादल पे आती है। वो बूंद कहां आई? बादल में। और ये बादल जब वर्षा करते हैं तो कहां पहुंचते हैं? अन्न में। अन्न जब पुरुष खाता है तो उसके वीर्य में जाकर फिर वो मां के गर्भ में जाता है। इस तरीके से पूरा फिर चक्कर शुरू होता है। ये शास्त्रों का कथन है प्रभु जी। तो स्वर्ग जाने से भी फायदा क्या हुआ, बताओ मुझे, है जी? फिर कटोरा लेके आ गए, फिर कटोरा लेके प्रभु जी वापस। तो ये साफ लिखा है कि परंतु माम उपेते तू कौनतया पुनर्जन्म ना विद्यते। इसके बाद भी चर्चा करेंगे, चिंता मत करो। इसीलिए कि ये, अब मैं दुख बता चुका हूं आपको पिछली बार। कितने दुख है? 7 प्रकार के। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अधिदैविक, अधिभौतिक और अधि आत्मिक। अब ध्यान रखिएगा, इस जगत को भव रोग भी कहा गया है कि यहां में कौन सा रोग है? भव रोग। ये अस्पताल बताया गया है। इस जगत को क्या बताया गया प्रभु जी? अस्पताल। 2 चीजें संज्ञा दी गई हैं, एक तो जेल की और एक उसका, तो जेल के अंदर अस्पताल। अस्पताल में क्या करना चाहिए? मजा करना चाहिए कि अपने मजे को रोक कर सही होना चाहिए। आपने शब्द सुना होगा संस्कार, है ना? संस्कार का मतलब होता है शुद्धि। आपके संस्कार होते हैं, है ना? जन्म पे संस्कार होता है, फिर विवाह संस्कार होता है। ये सब किस लिए है प्रभु जी? शुद्धि के लिए। पूरा मनुष्य जीवन आपको मिला है शुद्धि के लिए। सारा जीवन शुद्धि के लिए मिला है कि अपने आप को शुद्ध करिए। सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार इसलिए कौन सा माना गया? दीक्षा का, जिसमें आप शिष्य बनते हो फॉर्मल। ये सबसे इंपॉर्टेंट संस्कार है। विवाह का संस्कार है। गर्भधान तो होता ही नहीं आजकल, वो तो खत्म ही हो गया। गर्भधान संस्कार बताऊं क्या होता है प्रभु जी? इट इज हेल्ड बिफोर मैरिज। मैरिज होने के बाद जब पति पत्नी संभोग करने के लिए आते हैं तो पूरे गांव के अंदर नगाड़ा बजाया जाता है कि आशीर्वाद दो कि इनके घर में एक अच्छा बच्चा पैदा हो।
उसके लिए पूजा होती है, उसके लिए पूरा एक यज्ञ होता है प्रभु जी। आज हम अपने आप को क्यों नहीं इंद्रियों का काबू कर पाते? क्योंकि हम लोग सब पैदा बाई चांस हुए हैं। कैसे पैदा हुए हैं प्रभु जी? बाई चांस। हम काम की उत्पत्ति हैं। किसकी उत्पत्ति है? काम की उत्पत्ति। हमारे वैदिक शास्त्र बड़े बड़े एक एक पॉइंट लिया हुआ है प्रभु जी। आज प्रहलाद महाराज पैदा कैसे हो गए ऐसे? उसका भी कारण है। कहां थी मां उनकी जब वो गर्भ में थे? नारद जी के आश्रम में। जब भी कहा जाता है कि माता जब गर्भवती हो तो उसको भागवतम का 7वां स्कंद पढ़ना चाहिए, प्रहलाद महाराज के जो पार्ट है पढ़ना चाहिए, तो ऐसे ही पुत्र पैदा होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो पुत्र अपने माता पिता को पूतक नामक नरक से ना निकाल सके वो पुत्र नहीं, वो कुपुत्र है। वो क्या है प्रभु जी? कुपुत्र। सुपुत्र उसको बताया गया है जो कि अपने माता पिता को नहीं, कुल को जन्म मृत्यु के चक्कर से तार दे, वो असली पुत्र है। वो असली पुत्र बताया गया है। पुत्र बनना तो बहुत बोल, पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। कहां पुत्र हो गया भाई? पुत्र का जानता है मतलब क्या होता है? शरीर का सिर्फ ध्यान नहीं रखना, किसका ध्यान रखना? आत्मा का, कि कैसे तार सकें। जब भी शास्त्र बताते हैं कि जब किसी के घर में कोई भक्त बन जाता है तो उसके कुल के जो लोग पितृलोक में हैं वो पार्टी करते हैं। क्या करते हैं प्रभु जी? पार्टी करते हैं कि हमारा तो कुल तर गया। हमारा क्या तर गया? कुल तर गया। ये हमारा दायित्व है हमारे पूर्वजों के प्रति, हमारा सबका। कैसा दायित्व बनता है? हो सकता है मेरे माता पिता भक्त ना रहे हो, वो इसी तरीके से है जैसे मेरे माता पिता पैसे वाले नहीं थे, परंतु मैंने पैसा कमाया और माता पिता जी को भोग कराया। राइट? मेरे माता पिता ज्ञानी नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु उसका मतलब थोड़ी कि बेटा भी ऐसे रह जाए। नहीं, बेटा पढ़े और सही और गलत माता पिता को बताए। इसी तरीके से असली कौन सा पुत्र है या पुत्री कौन है? क्योंकि बेसिकली इस कार्य को आत्मा को इस चक्कर से निकाल कर बाहर रख दे। इसलिए सबसे बड़ा चीज क्या माना गया है कि भक्ति जो ले ले। भक्ति का मतलब नहीं है कि घर वर छोड़ दे, ये गलत धारणा मत करना। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, साधु बनने के लिए आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है कुछ। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ कंट्री, एक अच्छे नागरिक अगर आपको बनना है देश का, क्या आपको पुलिस में जाना पड़ेगा या वकील बनना पड़ेगा क्या? नहीं, आप कानून जानकर उसको फॉलो कर सकते हो और एक अच्छा नागरिक बन सकते हो। साधु का मतलब क्या है? साधु का मतलब यह है कि जो भक्त का मतलब क्या है? जो भगवान की आज्ञा का जीवन में पालन कर रहा है वो भक्त है। भक्त का मतलब नहीं है घर छोड़ के जाना, यह गलत धारणा है लोगों के। नहीं, आप जिस स्थिति में हो उस स्थिति में भक्ति कर सकते हो, छोड़ने की जरूरत नहीं है। हम ट्रीटमेंट के लिए आए। संस्कार का मतलब क्या है? संस्कार का मतलब शुद्धि। शुद्धि किससे? इस भवरोग से, इस बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से। मैं पहले भी बताया था आपको, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। हर जन्म लेते हो, मरते हो और फिर अगले जन्म में फिर से वही पढ़ना लिखना, वही बड़े होके शादी विवाह, फिर लगने पैसे के चक्कर में, बुढ़ापा आना, मर जाना, फिर पैदा होना, फिर यही चक्कर। वो तेरे की। और अगर गलती कार्य हो गया तो कोड़ी पैदा हो गए। इतने बुरे अविद्या, जीवन में ज्ञान ही नहीं मिला, हालत खराब, नौकरी के लिए तड़प रहे हैं। क्या होने वाला प्रभु जी? क्यों रिस्क लेते हो? भगवान ने कहा है गीता के अंदर, जन्म मृत्यु जरा दुख। 13वें अध्याय के अंदर भगवान बताते हुए कि ज्ञानी कौन है, उसमें से कुछ सिर्फ शब्द बोल रहा हूं आपके सामने। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानुदर्शनम, जो कि जानता है कि जन्म मृत्यु बुढ़ापा और जितने प्रॉब्लम है ये क्या है? ये दोष है। जो इस बात को जानता है, क्योंकि दोष जानोगे दूर करने की कोशिश करोगे, उसको ज्ञानी कहा है भगवान ने। जो नहीं इस बात को मानता है उसको मूर्ख कहा है, उसको अज्ञानी कहा है, उसको क्या कहा है? मूढ़ा। मूढ़ा का मतलब क्या है? गधा। एक्चुअली मूर्ख है, एकदम गधे जैसा मूर्ख है। मनुष्य जीवन मिला है, कृपा कर कर इसको जानवर की तरह मत बताइए। आगे अब आता है प्रश्न कि प्रभु जी अगर ये जगत ऐसा है कि, देखिए कितना जबरदस्त बात कही है, जन्म बंध विनुर्मुक्ते, जन्म के बंधन से मुक्त हो जाओ। मृत्यु नहीं बोला प्रभु जी, बताओ क्यों? क्योंकि जन्म जो लेगा उसी की तो मृत्यु होगी। तो भगवान ने कहा जन्म ही मत ले दोबारा।
तो जन्म को क्या कहा है? बंध, बंधन कहा है जन्म को। जन्म को बंधन कहा है प्रभु जी, मृत्यु को बंधन नहीं कहा। क्योंकि मृत्यु दो प्रकार के, भक्त के लिए भी होती है और जो व्यक्ति भक्त नहीं है उसके लिए भी होती है। जैसे कि दरवाजा, गेट का, जो जेल का दरवाजा, उसी जेल के दरवाजे से एक व्यक्ति बाहर निकल रहा है, स्वतंत्र हो रहा है, और एक व्यक्ति उसके अंदर घुस रहा है। तो इसी तरीके से भक्त के लिए मृत्यु क्या है? घर वापस जाना, और जो व्यक्ति फंसे हुए हैं उनके बारे में अंदर वापस, अंदर बाहर होना। तो मृत्यु को अच्छी संज्ञा बताई गई है, प्रभुपाद जी ने समझाया था। जैसे कि बिल्ली, जो बिल्ली होती है, बिल्ली जानते हो ना, बिल्ली का मुंह से वो अपने बच्चे को पकड़ती है और उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है। बच्चे के लिए वो मुंह क्या है? प्यार, प्रेम, और चूहे के लिए मृत्यु, ओ डर, उल्टा एकदम। इसी तरीके से भक्त के लिए मृत्यु क्या है? कोई डर नहीं, भगवत धाम जाने का रास्ता। और एक अभक्त के लिए डर, भय, ये सब चीजें होती हैं। तो अब आता है कि प्रभु जी, कई बार लोग कहते हैं अरे प्रभु जी अगर दुख नहीं होंगे तो सुख का मजा कैसे आएगा, है ना? मिलते ना बोलते हुए ऐसे। अच्छा प्रभु जी, जब तक कोढ़ नहीं हो जाए, कोढ़ होना जरूरी है ये जानने के लिए कि कोढ़ नहीं होता तो कितना मजा आता है? हैं? जरूरी है क्या? किसने कहा? भिखारी होना जरूरी है जी ये जानने के लिए, समझने के लिए कि पैसा होना कितना अच्छा है। इज इट इंपॉर्टेंट है? सॉरी, बीमार पड़ना जरूरी नहीं है जानने के लिए कि बीमार ना होना अच्छा होता है। ये दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये ज्यादातर लोग बोलते हैं कई बार, ये दिमाग में मत लगाइएगा कि दुखी होना जरूरी है सुख जानने के लिए। बगैर दुखी हुए भी सुख को जान सकते हो। अब इसके अलावा एक और दुनिया है, ये भौतिक दुनिया है, और हम लोग क्या है? दिव्य है। कहां? भौतिक जगत में। भौतिक जगत क्या है? टेम्पररी। और हम क्या है? सनातन। तो वैसी हमारी मिक्सचर नहीं हो रही। ये जगत जड़ है और हम क्या है? चेतन। वी आर कॉन्शियस। और ये जगत क्या है? डेड। क्या है? ये टेबल डेड, सोफा क्या है? डेड, शरीर क्या है? डेड। और हम क्या है? लिविंग, है ना प्रभु जी? हम लाइफ है, आत्मा। तो इस जगत से तो वैसे ही हमारा नहीं मैच बैठता है प्रभु जी। कहां मैच बैठ रहा है? तब भगवान कहते हैं इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है। अव्यक्त का मतलब जो अभी हमें दिखती नहीं है, जो शाश्वत है। जो क्या है? और भगवान ने इस दुनिया के लिए क्या बोला था? अशाश्वत, भोक्तारम, क्या सॉरी, दुखालयम, अशाश्वतम। और ये जगत क्या बता रहे भगवान? शाश्वत है और इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। यहां कई चीजें हमें दिखती है और कई चीजें दिखती नहीं है। हवा दिखती है आपको? नहीं दिखती। अव्यक्त पदार्थ हो और व्यक्त पदार्थ है, ये सब चीजें दिख रही हैं जो इन दोनों से परे है वो। और यह परा मतलब श्रेष्ठ और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ क्षय हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता है। वो कौन सी जगह है साहब? वो है वैकुंठ। क्या है? वैकुंठ, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। जो परम लक्ष्य है वो क्या है? परम लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने लेने के बाद कोई वापस नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। यम प्राप्य, बड़ी सरल संस्कृत, यम प्राप्य, जिसे प्राप्त करने पर ना निवर्तनते, निवर्तनते का मतलब ये जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म। तद धामा, वो धाम, परमम माम, वो परम धाम किसका है? मेरा है। हम लोग वहां के हैं, हम लोग यहां के नहीं हैं प्रभु जी। इसी बात को भगवान ने फिर बताया है। यद गत्वा, गत्वा का मतलब गया, जो वहां गया ना निवर्तनते, उसका जन्म मृत्यु का चक्कर कुछ नहीं होता। तद धाम परमम माम, फिर इस बात को दोहराया भगवान ने कि वो मेरा परम धाम है। और उस जगह के हम लोग हैं। हम लोग कहां से हैं? वहां से हैं। हमने वहां गलती करी है इसलिए हम यहां आए हैं। हमने इच्छा, गलती भी नहीं करी, हमने इच्छा करी कि भगवान मैं भोक्ता बनना चाहता हूं, मैं भगवान बनना चाहता हूं। यहां हम लोग सब क्या बनना चाहते हैं?
हैं जी, क्या बनना चाह रहे हैं बताओ? माल किसी और का उड़ाना हम चाहते हैं ना? नहीं है ये? आपका कुछ है कि क्या है आपका? बताना जरा मुझे। शरीर तक तो ले आ नहीं सकते, एक बाल भी नहीं ले आ सकते, वही रख लेता सब यही वापस। आज मैं जब बीपीएमएल में लेक्चर दे रहा था, उसके बाद एक व्यक्ति से मैं यही बात कर रहा था। मैंने कहा आप लोग जो ऑनेस्टी की बात करते हो ना, ईमानदारी की, नैतिकता की, कि ईमानदार बनो, मैंने कहा पहले तुम चोर हो, बाद में ईमानदार बनते हो। मैंने क्या मतलब प्रभु जी? मैंने कहा चोरों के बीच में ईमानदारी है आपकी, भगवान का माल उड़ाते हो और फिर बराबर बराबर बांट लेते हो, है ना जी? यही करते हैं नहीं? उदाहरण देता हूं मैं एक बार। आप निकले जी, ठीक है, आपने क्या देखा कि कुछ लोग मंदिर में बैठे हैं, इतना सारा पैसा बीच में रखा हुआ है और बराबर बराबर नोट बांट रहे हैं। हवा आई और 1000 का नोट उड़ के उसके पास चला गया, 2000 का नोट उड़ के उसके पास चला गया, दूसरे के पास। तो कहता है ओहो ये गलती से मेरे पास आ गया, वापस डाल देता हूं। अब उसके बाद क्या होता है कि आपके मनोज जी आए उधर से, ये पीछे पीछे कुछ काम से रुक गए थे, तो आपने इनसे कहा कि देखो प्रभु जी कितने ईमानदार लोग हैं, देखिए बराबर बराबर पैसा बांट रहे हैं। 2000 रुपए का नोट उड़ के चला गया और उसने उसको वापस कर दिया। तो ये देखकर क्या बोलते हैं? बोलते हैं प्रभु जी इन चारों को तो मैंने 15 मिनट आधा घंटे पहले बैंक लूटते हुए देखा है। क्या देखा है लूटते हुए? बैंक का पैसा लूट कर बराबर बराबर बांट रहे हैं। कितने ईमानदार हैं, है ना प्रभु जी? भगवान का माल उड़ाते हो और बराबर बराबर बांटते हो और क्या कहते हो? ईमानदार हैं। वाह, बहुत अच्छी ईमानदारी है। ये कौन सी ईमानदारी है? सॉरी, जब ये गीता साफ कहती है भक्त के सिवा किसी में सद्गुण हो ही नहीं सकते, भक्त के सिवा किसी में सद्गुण हो ही नहीं सकते। वो दिखते हैं परंतु होते। अब इससे तो कर दिया आपको ईमानदारी। कितने ईमानदार हैं? उनका जगत कैसा है? उनका जगत भगवान बताते हैं मेरा जगत ऐसा है, वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर लौटकर नहीं आते। कई बार मैं लोगों से कहता हूं, मैं कहता हूं बताऊं, भगवान निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, तो क्या देखते हैं? अरे ये निताई गोपाल अभी तक आया ही नहीं, क्या चक्कर है? ये मनोज कहां रह गया? इसकी अभी भी इसके घर पे क्या लगा हुआ है? ताला लगा हुआ है। आप लोग सबका ऑलरेडी वहां घर है। यहां का घर आपका कहां है प्रभु जी? कई लोग तो एक जन्म में ही बहुत चेंज कर लेते हैं। जैसे मेरी पत्नी हर टाइम मुझसे बोलती रहती है, मैंने अभी तक शादी के बाद कम से कम 26 घर चेंज कर दिए। कितने प्रभु जी? 26। बोलती है अब शांति। मैंने कहा देखो साधु को तो यह आशीर्वाद मिला होता है कि वो एक जगह रुक नहीं सकता, तो मेरे को तो आशीर्वाद दिया हुआ भगवान ने। एक पहले फौज में पिताजी के यहां पैदा हुआ, जो कि फौजी थे, हर 2.5 साल के अंदर बदली, 2 और 3 साल के बीच में। फिर आगे जब जीवन में आया तो हर टाइम बदली। और कई लोग एक में टिक भी जाते हैं तो उनको कैसे ले जाते हैं शरीर को बाहर? पैर के, है ना? कैसे ले जाते हैं प्रभु? जब मर जाता है तो क्या करते हैं, है ना? कि चल भाई बाहर, घर गया, फिर अगला बनाइयो। परंतु वहां हमारा क्या है? सनातन घर है। क्यों? क्योंकि हम सनातन हैं। हम क्या है? आत्मा क्या है? सनातन है। तो हमारा घर भी तो होना चाहिए ना प्रभु जी, सनातन। हमारा सनातन घर है। हम छोड़कर भटक रहे हैं, हम छोड़कर उसको यहां भटक रहे हैं। तो आरती कर लीजिए प्रभु जी। तो लेट हो जाएंगे, तो साथ साथ करते रहिए। अब प्रश्न उठता बड़ा इंपॉर्टेंट, हम बंधे हुए किससे हैं? अगर यह पता लग जाए कि हम किससे बंधे हुए हैं तो छूट सकते हैं। अगर हमें यही पता नहीं लगे कि हम बंधे हुए किससे हैं, क्योंकि बंधन का तो लक्षण है, लक्षण जो है वो जन्म मृत्यु है। बंधन का लक्षण है जन्म मृत्यु। परंतु बंधे हुए किससे हैं? किस चीज से बंधे हुए हैं? क्या है वो? आप लोगों ने बहुत सत्संग सुने होंगे, यहां सबने एक वर्ड सुना है, गुना। गुण सुना है? गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सुना है?
नहीं सुना है जी? सुना है कि इन्होंने नहीं सुना? हाथ उठाइए। सबने सुना है सतोगुण रजोगुण तमोगुण क्या होता है? नहीं सुना है तो चिंता मत करिए, बेटर लेट देन नेवर, नो प्रॉब्लम्स। गुण, गुण का एक मतलब होता है क्वालिटी, सिंपल वर्ड है। और एक संस्कृत इसका शब्द, इसका मतलब है रस्सा। क्या मतलब प्रभु जी? रस्सा। दुनिया में 3 क्वालिटीज हैं मेजर, मेन, और इन 3 क्वालिटीज के समावेश से हर चीज बनी है, क्योंकि हर चीज में एक क्वालिटी होती है प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। हर चीज में एक गुण होता है, और गुण दो स्तर पर होते हैं। एक स्थूल, जिसे ग्रॉस कहते हैं, जो दिखता है, और एक सूक्ष्म, जो कि क्या होता है? छिपा होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जब पेट खराब होता है तो कौन सी दाल खाते हो? मूंग की, है ना जी? क्यों? उड़द की क्यों नहीं? उड़द की दाल खाते हैं या? तो आप खाते हो, उसका शरीर पे भी असर होता है और मन पे भी होता है। 2 जगहों पे असर होता है, शरीर पे भी और मन पे भी। तो इसका मतलब हुआ है कि 2 टाइप के असर हैं, एक तो ग्रॉस जिसको कहते हैं स्थूल, और एक सूक्ष्म, दैट मीन्स सटल। सटल का मतलब जो दिखता नहीं है परंतु वो इफेक्ट करता है। किसको इफेक्ट करता है? मन को इफेक्ट करता है। तो हर चीज के अंदर गुण है, 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इंग्लिश में बोल दूंगा, जिनको इंग्लिश आती होगी बहुत आराम से समझ आएगा। तमोगुण को बोलते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस, रजोगुण को बोलते हैं मोड ऑफ पैशन, और सतोगुण को बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस। सिंपल, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब पहले समझते हैं कि तीनों क्या प्रभाव डालते हैं। प्रभाव कहां डालते हैं? आपका शरीर आपके मन के कारण बना हुआ है। कैसे समझोगे इस बात को? सिंपल है। आप कोई कलर का कपड़ा क्यों पहनते हो? क्योंकि आप उसको लाइक करते हो, और लाइक कौन करता है? मन। कौन लाइक करता है? मन। इसी तरीके से आपने मन में जैसे जैसे भावनाएं बनाई होंगी, वैसे ही आप चीज को देखना चाहोगे, सुनना चाहोगे, सूंघना चाहोगे, खाना चाहोगे, छूना चाहोगे। ये सारी चीजें किस पे बेस्ड है? मन पर। जब भी आप देखते हो, बचपन में कई चीजें पसंद नहीं आती थी, परंतु आगे चलकर जब आपने रियलाइज किया कि इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू है, तो क्या किया आपने? उसको अपने खाने में ऐड कर दिया, राइट? अब हर चीजों में ये, उसका मतलब माइंड पे जो चीज इफेक्ट करती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब समझिए, तमोगुण मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस, क्लियर हो गया। उसमें क्या होता है? आप सही को गलत समझते हो। जब आपके ऊपर उसका प्रभाव होता है ना, तमोगुण का प्रभाव होता है, तो क्या सोचते हो? सही को गलत और गलत को सही, धर्म को अधर्म और अधर्म को धर्म। आप में लेजीनेस होती है। क्या होती है? लेजीनेस। आप सुस्त। दूसरा, तीसरी चीज क्या है? ऐसे चीजों को, ऐसे लोगों को ज्यादातर नशे के पदार्थ ज्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि नशे के पदार्थ को क्या कर देते हैं? डल। क्या कर देते हैं प्रभु जी? डल कर देते हैं, है ना? कर देते हैं, नहीं कर देते? ज्यादा पीने के बाद क्या होता है? आदमी क्या होता है? डल होता है, एक्टिव हो जाता है। बहुत ज्यादा पीने के बाद नाले में पड़ा होता है, वो तो पता ही नहीं वो कहां है ना प्रभु जी? चित्त। रात को सोया, सुबह पता ही नहीं कब उठा, और जब उठा तो सर में दर्द। आलस्य इसका एक लक्षण है। रजोगुण, रजोगुण क्या करता है? ये पैशन। इसमें क्या है? आप कंफ्यूज रहते हो, क्या सही है और क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। इसमें बहुत ज्यादा एक्टिविटी होती है, भाग रहे हो, ये भी जानते नहीं कि किस लिए, बस कर रहे हो, करना है, दिन रात लगे हुए हो। ये आलस्य से बिल्कुल उल्टा हो गया। इस चीजों में आप लगे रहते हो। ठीक है जी। और सतोगुण में क्या होता है? सतोगुण में जब आप होते हो प्रभु जी, तो आपको क्लियरली पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। आप बहुत जल्दी सेटिस्फाइड भी हो जाते हो, जिसके कारण कि आप हर टाइम जीवन में खुश रहते हो।
जब तक व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं होगा खुश हो नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। आज हमने जो बीपीएमएल में लेक्चर दिया था वो इसी 2 दिन जो लेक्चर दिया था इसी टॉपिक पे दिया था कि कैसे आप जीवन भर हर टाइम खुश रह सकते हो। हर टाइम क्या तरीका है? तीनों गुण समझे, फिर दोबारा बता रहा हूं, सिंपल समझ लो। तमोगुण के अंदर आलस्य, नींद, गलत को सही समझना और सही को गलत समझना, धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म। रजोगुण के अंदर कंफ्यूज में ज्यादातर होता है। अगर आपको हेल्प नहीं मिले तो आप तमोगुण में गिर जाते हो। गलत को सही समझ ले तो सही को गलत, कंफ्यूज स्टेट के अंदर आपको पता नहीं कि सही क्या है और गलत क्या है। उसमें पैशन काम कर रहा है, आप बस लगे हुए हो, लगे रहना इसलिए, और कोई रुकते नहीं। सत्वगुण के अंदर पता रहता है सही क्या है और गलत क्या है। अब ये 3 गुण करते क्या है? पहली बात तो ये आपको बांधते हैं। दूसरी चीज क्या करते हैं? ये विविधता बनाते हैं। वैरायटी जो आप देखते हो ना, ये इन 3 गुणों से बनी हुई है। ये ध्यान रखिएगा, ये चीज जो बनी है ना, ये 3 गुणों से बनी है। इनमें 3 गुण है, ये गलत बोलना है। दिस इज मेड फ्रॉम गुणा, ये गुणों से बने हुई है। और इन तीनों में आपस में क्या चलती है? कंपटीशन। कभी सतोगुण आगे रहता है, कभी रजोगुण आगे रहता है, कभी तमोगुण आगे रहता है। इनमें आपस में क्या चलती है? कंपटीशन चलती है। अब आप जिस गुण को ज्यादा सपोर्ट करोगे वो गुण स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप बताइए कौन सा गुण आप चाहते हो होना, सतोगुण, रजोगुण या तमोगुण? सतोगुण। कोई तमोगुण में रहना नहीं चाहता, परंतु ये गुण आते कैसे हैं? क्योंकि वर्ल्ड में हर चीज जो है, टाइम से लेकर एवरीथिंग, इन 3 गुणों के से बनी हुई है। अब आते हैं आगे। अगली चीज क्या करते हैं? ये हर जगह है, ब्रह्मलोक से लेकर और पाताल लोक तक, स्वर्ग में भी है, हर जगह है। इनसे कोई बचा हुआ नहीं। अब आता है अब कई बार लोग कहते हैं कि भगवान हमसे बात नहीं करते। आपकी जानकारी के लिए, भगवान आपसे हर टाइम बात करते हैं, परंतु आप सुन नहीं पाते। जब आप तमोगुण में होते हो तो आप इतने लेजी होते हो कि भगवान के बोलने पर भी आप उनकी बात को सुन नहीं पाते। जैसे कोई आदमी सो रहा है, उसे कुछ कहो कि आग लगी हुई है, ठीक है, फिर गया, है ना? अरे आग लगी है तेरे बिस्तर के नीचे, तब भी उसको। रजोगुण में क्या होता है? आप इतने भाग दौड़ में लगे हुए हो, आपकी इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि आप दूसरे की बात सुन नहीं पाते भगवान की। और सत्वगुण कैसे फंसाता है? आप इतने सेटिस्फाइड हो कि भगवान की आवाज सुनाई नहीं देती। कोई कमाल है प्रभु जी, फिर क्या करें हम? बताता हूं, चिंता ना करो। आगे आत्मा जो है, ध्यान रखिएगा, अब इन गुणों से परे कैसे हो सकते हो? भगवान गीता में बताते हैं बड़े सरल। देवी है ये गुणमयी मम माया दुरतिया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी माया को पार कर पाना कठिन है। कठिन नहीं, बहुत मुश्किल है। दुरत्या, मम माया दुरत्या है, बड़ी कठिन है, इसको पार नहीं कर सकते। फिर भगवान क्या करें? माम, माम का मतलब मेरे, एव का मतलब सर्टनली, ओनली, प्रपद्यन्ते, शरण में जो मेरी शरण में आता है, माया मेताम तरंती ते, मैं उसको तार देता हूं। कौन तारते हैं? हम तो खुद नहीं तर सकते,
आपको दलदल मालूम है क्या होता है? क्विक सैंड, दलदल के बारे में सुना है? सुना है प्रभु जी? दलदल में क्या होता है? जब फंस जाते तो आदमी अंदर अंदर जाता है। अपने आप दलदल से बाहर आ सकता है? क्योंकि दलदल में तो जितना वो हिलेगा उतना जल्दी अंदर जाएगा। ठीक है ना प्रभु? तो भौतिक जगत भी इसी तरीके से दलदल है, आप फंसे हुए, कौन बचाएगा आपको? यही भगवान कहते हैं मेरी शरण में जब आ जाएगा तब मैं तुम्हें निकाल लूंगा। मैं बताता हूं कैसे। क्या करते हैं? दलदल में फंसे हो तो क्या करना चाहिए? चिल्लाना चाहिए। क्या करना चाहिए? बचाने के लिए तो हम चिल्लाते हैं। कैसे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये सिंसियर पुकार होती है, कैसी पुकार? सिंसियर। तो शास्त्र कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कि जब आप सिंसियरली भगवान को पुकारते हैं तो भगवान आपको भक्त से मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं? और फिर भक्त आपको भगवान से मिलाता है। समझ में आया प्रभु जी? भगवान क्या करते हैं? आपको किससे मिलाते हैं? भक्त रूपी गुरु से मिलाते हैं। और फिर वो आओ तो अब जब चिल्लाते हो तो भगवान किसको भेजते हैं कि जा, और वो रस्सा फेंकता है। क्या फेंकता है? गुरु क्या करता है? रस्सा फेंकता है। वो रस्सा क्या है? भगवान के आदेशों का रस्सा है। किसका रस्सा है? भगवान के आदेशों का रस्सा है। वो आपको फेंकता है। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पकड़ना पड़ेगा। परंतु आप क्या करते हो? ज्यादातर पकड़ते हो, छोड़ते हो, पकड़ते हो, छोड़ते हो, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। उसको पकड़ लो जोर से। और गुरु आपको बाहर निकाल लेगा, परंतु पकड़ना तो आपको पड़ेगा। लोग कहते हैं ना कृपा हो जाए। कृपा शब्द का मतलब समझे हो? क्र का मतलब करके पा। कृपा क्या होती है प्रभु जी? करके पा। भगवान ने कृपा क्या करी? गुरु को भेज दिया, भक्त रूपी गुरु को भेज दिया, जिसने कि उनके आदेशों का रस्सा आपको फेंका। आपने उसको अब आपको काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पकड़ना पड़ेगा। टाइट से पकड़ के रखिए उसको। खेचेगा तो गुरु ही, खेचेगा तो भगवान ही। भगवान का ही काम है वो खेचना। उन्होंने गुरु के रूप में अपने आप को खड़ा किया है, परंतु गुरु को भी पावर दी है। गुरु भगवान नहीं है। गुरु का हम भगवान की तरह इज्जत करते हैं क्योंकि गुरु हमें भगवान तक पहुंचाने में हेल्प करता है। अगर कोई डॉक्टर आपका जीवन बचा लेता है प्रभु जी, तो आप उसकी भगवान की तरह क्या करते हो? इज्जत करते हो, परंतु भगवान नहीं है वो क्या है? इसी तरीके से गुरु का भी कहा गया, गुरु की आप इज्जत भगवान की तरह करते हो, परंतु वो भगवान नहीं है। क्योंकि जो गुरु ने अपने को भगवान मान लिया वो तो असुर हो गया। वो तो रावण भी अपने आप को भगवान मानता था, हिरण्यकशिपु भी अपने भगवान मानते थे, सारे के सारे जो राक्षस थे, कंस भी अपने आप को क्या मानता था? भगवान मानता था। सबके सब अपने आप भगवान मानते थे। नहीं, गुरु की इज्जत करी जाती है क्योंकि वो आपको भगवान तक लेकर जा रहा है, इसलिए इज्जत करी जाती है भगवान की तरह। क्योंकि भगवान अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। उदाहरण, एक कंट्री का एम्बेसडर जो होता है दूसरी कंट्री के अंदर, वो प्रेसिडेंट का प्रतिनिधि होता है। किसका प्रतिनिधि? प्रेसिडेंट। उसका मतलब देश का प्रतिनिधि है। वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पे साइन भी कर सकता है, राइट? परंतु क्या वो प्रेसिडेंट है? परंतु अगर उसकी बेइज्जती करी जाए तो किसकी बेइज्जती मानी जाती है? कंट्री की, प्रेसिडेंट की मानी जाती है, कंट्री की मानी जाती है। इसीलिए एम्बेसडर की जो इज्जत है वो प्रेसिडेंट के बराबर की जाती है। परंतु जब प्रेसिडेंट आ जाता है तो फिर तो प्रेसिडेंट है, उससे पावर मिल रही है एम्बेसडर को। क्या है प्रभु जी? एम्बेसडर है, इसलिए हम उसकी इज्जत वैसे ही करते हैं जैसे कि भगवान की करते हैं, प्रेसिडेंट की करते हैं। यह भावना ध्यान रखिएगा, बिल्कुल क्लियर। इज्जत होती है भगवान की तरह, वो भगवान नहीं होते। और इज्जत भी इसलिए होती है कि भगवान तक लेके जा रहा है। अगर भगवान तक लेके नहीं जाएगा तो गड़बड़ है। तो भगवान कहते हैं मैं उसको उतारता हूं। कैसे उतारता हूं? मैं अपना प्रतिनिधि भेज देता हूं उसके पास। क्या भेज देता हूं प्रभु जी? प्रतिनिधि भेजता हूं। अब समझिए, इस लोक में, ध्यानपूर्वक सुनिएगा इसको, इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो। बोले तेरे की, देवताओं में भी नहीं है। शनि देव तो आपके सब्जी काटते थे रावण के घर किचन के अंदर। क्या करते थे वो? हाँ, बावर्ची नहीं थे। बावर्ची बड़ा होता है, सब्जी काटते थे, सब्जी काट के बावर्ची को देते थे, हेल्पर। हाँ,
और टांग किसे तोड़ी? शनि की है, रावण ने। तो श्रेष्ठ कौन हुआ, शनि या रावण? तो रावण की पूजा करा करो। और रावण को मारा किसने बताओ? राम ने। तो राम जी ने मारा तो किसकी पूजा करनी चाहिए? सारे 9 ग्रह रावण के किचन के अंदर सब्जी काटते थे। सारे कौन? 9 ग्रह, सारे के सारे क्या काटते थे प्रभु जी? सब्जी काटते थे। तो यहां साफ कहा गया है कि सारे, और ये पोजीशंस हैं, ज्यादा शनिदेव की पूजा करोगे अगले दिन में शनिदेव बन जाओगे। हां, शनिदेव कोई आदमी वो नहीं है, शनिदेव एक पोस्ट है। ये सारे 9 ग्रह पोस्ट हैं। इंद्र भी एक पोस्ट है, इंद्र के नीचे आते हैं सबके सब। ये इंद्र राजा है देवताओं का, इंद्र भी एक पोस्ट है। आप भी इंद्र बन सकते हो। जब भी इंद्र डरता क्यों था? जब कोई भी तपस्या करता है तो इंद्र क्या करता है? और ले मेरी पोस्ट गई। विश्वामित्र जी ने जब कही तो क्या करा उसको? अप्सरा भेज दी तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि डर था कि मेरी पोजीशन ना चली जाए। इंद्र पोजीशन का नाम है, इंद्र व्यक्ति का नाम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। शिव जी को छोड़कर बाकी सब पोजीशन है। किसको छोड़कर? शिव जी को छोड़कर बाकी सब पोजीशन है जो आप ऑक्यूपाई कर सकते हो। इसमें गणपति जी भी इंक्लूडेड है, सिर्फ शिव जी को छोड़कर। जब भगवान की चर्चा करूंगा तो आपको शिव जी की भी चर्चा करूंगा मैं आपसे। शिव जी को छोड़कर बाकी सारे के सारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, शिव और विष्णु। इनको छोड़कर बाकी सब क्या है? पोस्ट है। क्या है प्रभु जी? पोस्ट है। ये ध्यान रखिएगा। और वो आपके ऊपर है, मैं नहीं, मेरा काम है बताना। आपके ऊपर है आप कहां शरण में जाते हैं। परंतु लोअर लेवल के लोग हैं तो लोअर करना पड़ता है। जो उससे हायर होगा उसको हायर दिया जाएगा, जो बहुत हायर होगा उसको हाईएस्ट मिलेगा। वो आप पे है कि आप लेना चाहते हो। वेदों के अंदर सबके लिए है। जो मूर्ख लोग हैं उनके लिए भी है, जो मूर्ख से थोड़ा ज्यादा बेटर है उनके लिए भी है, जो उससे बेटर है उनके लिए भी है, और जो बेस्ट है उनके लिए भी है। ये मैं आपको आज नहीं कल बताऊंगा, समय हो गया है। कि भगवान भी गीता में कहते हैं अर्जुन से कि अर्जुन, ये 3 जो वेद भी हैं ये 3 गुणों में हैं, इनसे ऊपर उठ। शॉक्ड हो जाओगे आप। निस्त्रय गुणा भवा अर्जुना। ये वेद भी किसमें है? 3 गुणों में। ये बांधते हैं, इनसे भी क्या कर? ऊपर उठ। शिव जी के द्वारा बताऊंगा आपको शिव जी ने क्या। शिव जी ने जो आदेश दिए वो किसी ने आदेश नहीं दिए। इतने बढ़िया आदेश किसी ने नहीं दिए। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शिव जी ने गुरु गीता के अंदर चर्चा करते हुए पार्वती जी से कहा था कि जो गुरु बदमाश है, गुरु और चेले दोनों के दोनों नरक जाते हैं। तब पार्वती जी ने प्रश्न किया था, बेचारा चेले का क्या चक्कर है इसमें? चेले ने गलती क्या करी? तब शिव जी ने कहा था संकल्प की गलती है। किसकी गलती है? संकल्प की। वो सिंसियर नहीं था, इसलिए उसको चीटिंग करने वाला मिला। अगर वो सिंसियर होता तो उसको सही व्यक्ति मिलता। ये ध्यान रखिएगा। ये शिव जी के वचन है पार्वती जी को, बड़े क्लियर। तो गलती किसकी है? हमारी, गुरु की नहीं। तो जैसे हो वैसे मिलवा देंगे भगवान। तो चीट होना चाहता है, ले चीटर। क्योंकि पिछले जन्म में बहुतों ने करी होती है तपस्या कि मैं क्या बनूं? मैं चीटर बनूं। तो चीटर बनने के लिए प्रभु चीटिंग करने वाले लोग तो चाहिए नहीं चाहिए? तो संकल्प का दोष शिव जी ने कहा था पार्वती जी से। ये किसका दोष है? गुरु भी जाएगा नरक और उसके शिष्य भी सारे के सारे लाइन से। अब आपको डिसाइड करना है, आपको देखना है। मेरा काम तो सिर्फ आपके सामने रखना है। तो देवी देवता भी सबके सब भगवान ने साफ कह दिया कि इस लोक में, स्वर्गलोक में या देवताओं के मध्य में ना तद अस्ति पृथ्व्याम व दीवी देवेशु वा पुनः देवेशु सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम। मतलब प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त कोई भी नहीं है। त्रिभीर गुणाई। कितने गुण है? त्रिभीर। ये सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत हो गया, आपने समय दिया। हरे कृष्णा। थोड़ा सा गड़बड़ यह है कि मुझे आपसे क्षमा मांगना पड़ेगा क्योंकि मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग निकली आई है संडे की इंडिया में। तो मैं सैटरडे इवनिंग फ्लाइट से मुझे वापस जाना पड़ रहा है। तो मैं संडे, तो हम लोग फ्राइडे तक लास्ट सेशन जो होगा वो कब तक होगा? फ्राइडे तक होगा, क्योंकि सैटरडे 6:40 पे तो फ्लाइट है। तो
ये सैटरडे, ये आ रहा सैटरडे जो फोर्थ है, फोर्थ, तो थर्ड को हमें समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। 2 मिनट का कीर्तन करेंगे, उसके बाद एंड करते हैं। हरे कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।